हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका फिर से इस नए सेशन के अंदर। तो भाई, काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं। कुछ कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे आ गए थे कि मैं वीडियोस नहीं बना पाया था, और दूसरा रीज़न ये भी था कि आईबीपीएस ने आरआरबी का जो एग्ज़ाम था वो पोस्टपोन कर दिया था। दैट यू ऑल नो। और आपको ये भी पता है कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी जिसमें हमने आईबीपीएस आरआरबी के असिस्टेंट और ऑफिसर लेवल के एग्ज़ाम के लिए एक रिवीजन बैच रन किया था, जिसमें कि हमारे ऑलरेडी 3 वीडियोस जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी थी। उम्मीद है आपने देखी होंगी, और काफ़ी मैसेज भी कर रहे थे कि सेशंस डालिए, कमेंट भी आ रहे थे। तो अभी वैकेंसीज आउट भी हो रखी हैं, एग्ज़ाम भी आपका अनाउंस हो चुका है कि आपका जल्दी नवंबर और दिसंबर के एग्ज़ाम में प्री का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो पहले ऑफिसर लेवल का एग्ज़ाम है, देन उसके बाद असिस्टेंट का एग्ज़ाम है। आई होप आपने फॉर्म भी फिल कर दिए होंगे। नहीं किए तो जल्दी से फॉर्म फिल कर लीजिए, लास्ट डेट्स की वेट मत करो, ठीक है। और रही बात टॉपिक्स की, ऑलरेडी आपको पता ही है कि हमने 3 टॉपिक्स जो हैं वो कवर किए हैं सो फार: अल्फ़ाबेट टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग एंड अल्फ़ा न्यूमेरिक पजल। आज हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा इसी सीरीज का ही, टॉपिक नंबर 4, डायरेक्शन टेस्ट। वेटेज की बात करें, चाहे आपका ऑफिसर लेवल का एग्जाम है चाहे आपका क्लरिकल का एग्जाम है, आपको प्री के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन तो फॉर श्योर पक्का पूछे जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 40 आने हैं, तो प्रोबेबिलिटी डायरेक्शन टेस्ट की ज़्यादा रहती है एज कंपेयर टू ब्लड रिलेशन, क्योंकि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग चला जाता है ना ये एज कंपेयर टू ब्लड रिलेशन। ऐसा नहीं है कि अगर ये आया तो ब्लड रिलेशन नहीं आएगा, दोनों टॉपिक्स भी आ सकते हैं, बट पिछले कुछ सालों से प्रेफरेंस जो है वो डायरेक्शन टेस्ट को ज़्यादा दी जा रही है, ठीक है। तो बहुत ही इजी टॉपिक है, हल्का टाइम कंज्यूमिंग होता है ज़रूर, बट आप उसे टाइम सेविंग भी बना सकते हो अगर आपको एक्चुअल स्ट्रेटेजी पता है क्वेश्चन को सॉल्व करने की तो। क्योंकि इसमें सिंगल ही फ्रेम के ऊपर जो भी आपको पजल की फॉर्म में डायरेक्शन टेस्ट का आपको फ्रेम बनाना होता है, उसी के ऊपर ही बेस्ड 2 से 3 क्वेश्चन का सेट पूछा जाएगा। तो इस सेशन को पेशेंस के साथ देखिए, पेन नोटबुक साथ में रखिएगा। हल्का सा मैं ओवरव्यू दे देता हूं अभी टॉपिक से रिलेटेड, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग में क्वेश्चन का लेवल इजी रहेगा, ये मान के चलिए स्टार्टिंग के ऐसे सेट्स रहेंगे 3 से 4 जो आपको असिस्टेंट प्री में पूछे जाएंगे, ओके। बट हमारा मेन टारगेट क्या है, चलो जो भी है असिस्टेंट प्री तो बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जिसने असिस्टेंट का एग्जाम भरा है वो ऑफिसर लेवल का भी एग्जाम फिल करके बैठा होगा, तो वो वाले क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल के रहते हैं। अगर वो अटेम्प्ट हो गए तो असिस्टेंट वाले तो हो ही जाएंगे, आपको भी पता है, ठीक है। बट फिर भी हम दोनों पोर्शंस ही कवर करेंगे। वेटेज जो है यहाँ पर मैं कम रख के चल रहा हूँ, जो असिस्टेंट प्री में आने वाले हैं क्वेश्चन उनके लेवल की, जो ऑफिसर लेवल में आएंगे, पीओ प्री लेवल में आएंगे, वहां पर नंबर क्वेश्चन की वेटेज मैंने आपको ज्यादा दी है, ठीक है। चलो पेन नोटबुक रेडी रखिए, जो भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा उसको आपको खुद से सॉल्व करके देखना है एक बार। काफी चीजें आपके लिए नई भी होंगी सीखने के लिए, अगर आप किसी और से पढ़ रखे हैं तो सेशन को चाहे डबल स्पीड के साथ देखिए, देखिएगा जरूर पूरे का पूरा। बहुत सी चीजें आपको नई सीखने को मिल सकती हैं फॉर श्योर, ठीक है। और रेस्ट, अगर आपको सेशंस में कुछ भी चीज़ें चाहिए ऐड ऑन करने के लिए, सजेशन जो भी आप देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। पूरी कोशिश रहेगी आने वाले अगले सेशंस के अंदर उन चीज़ों को मैं इम्प्लीमेंट भी कर दूंगा, ठीक है। चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पोर्शन। तो डायरेक्शन टेस्ट में एज यू ऑल नो, हम डायरेक्शंस की अगर बात करें तो 4 तरह की दिशाएं होती हैं: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। और इनकी आपको लोकेशंस का भी आइडिया होगा कि सबसे ऊपर अगर हम बात करें तो कौन सी दिशा होती है, उत्तर दिशा, दैट इज नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ के अपोजिट में क्या आता है हमारे पास, साउथ, दक्षिण दिशा। दाईं तरफ क्या रहेगा, ईस्ट, पूर्व दिशा। और बाईं तरफ क्या रहेगा, वेस्ट, दैट इज पश्चिम। अब कई बार स्टूडेंट्स को यह प्रॉब्लम रहती है कि यहां पर वेस्ट रहेगा या ईस्ट रहेगा, वो वेस्ट और ईस्ट में, पूर्व और पश्चिम में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन्हें क्रैम करने की एक टेक्निक है, हम इन्हें एज अ वर्ड कंसीडर करके चलते हैं, वी। कि लेफ्ट साइड आपका डब्ल्यू रहे, दैट इज वेस्ट, और राइट साइड पे ई, दैट इज ईस्ट।
तो बस आपको इन्हीं डायरेक्शन के साथ खेलना होता है। आपको सिचुएशन ऐसे दी जाती है कि कोई पर्सन किसी पर्टिकुलर पॉइंट से अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है। सबसे पहले वो ईस्ट डायरेक्शन में गया, फिर वहां से उसने एक राइट टर्न लिया, 4 किलोमीटर चला, फिर राइट टर्न लिया, फिर लेफ्ट टर्न लिया। मतलब यहां पर प्रोबेबिलिटी जो होती है क्वेश्चन के अंदर किसी भी पर्सन की मूवमेंट के लिए, वो डायरेक्शन का रेफरेंस ना देने की बजाय राइट और लेफ्ट की कंडीशन पे ज्यादा फोकस किया जाता है। तो मतलब कोई भी पर्सन अगर किसी भी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, चाहे वो इन चारों में से कोई भी दिशा हो, यहां हर डायरेक्शन में आपको उस पर्सन का राइट और लेफ्ट पता होना ही चाहिए। अब काफी ज्यादा कंफ्यूजन यहां पर राइट और लेफ्ट को ही लेके होती है, और कंफ्यूज्ड होना बनता भी है, क्योंकि अगर आपको एक्चुअल स्ट्रेटेजी नहीं पता तो देखिए, अगर आप किसी भी स्पेसिफिक पर्सन को मूव करवा रहे होंगे, जो भी आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा, अगर आप उस पर्सन के अकॉर्डिंगली ट्रेवल करते हैं, तो अगर आपने एक भी टर्न गलत ले लिया, राइट था तो लेफ्ट ले लिया, लेफ्ट को राइट कंसीडर कर लिया, तो अगर फ्रेम ही गलत बन गया, तो उसी से रिलेटेड जो भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन का सेट पूछा जाने वाला है, प्रोबेबिलिटी बढ़ गई कि वो तीनों के तीनों क्वेश्चन ही गलत हो जाएंगे। तो फ्रेम आपको केयरफुली बनाना है। फ्रेम बनाने में जल्दबाजी कभी मत दिखाना। अगर आपको प्रॉब्लम रहती है कि किसी पर्सन का राइट और लेफ्ट जज कैसे होगा, तो बेस्ट पार्ट क्या है? सेल्फ एजम्पशन। आप अपनी ही परसेप्शन मान के चलिए कि उस पर्सन की जगह आप खुद ही ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि जब आप सेल्फ एजम्पशन लगा के चलते हैं तो क्लियरली पता चलेगा कि अगर आप किसी भी डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे, तो उस डायरेक्शन में आपका राइट और लेफ्ट क्या रहेगा। जो आपका राइट और लेफ्ट होगा उस डायरेक्शन में उस पर्सन का राइट और लेफ्ट सेम रहने वाला है। जैसे कि ये मान के चलिए आप कहीं भी फेस कर रहे हैं ना, वो बाय डिफॉल्ट आपका नॉर्थ ही है, उत्तर दिशा। तो नॉर्थ की तरफ फेस करने पे जैसे अभी आपका राइट और लेफ्ट है, उस पर्सन का राइट और लेफ्ट भी सेम ही होगा। अब अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो मैं आपके विद रिस्पेक्ट टू कहां फेस कर रहा हूं? साउथ डायरेक्शन में, दक्षिण दिशा में। तो अगर आपका राइट है तो मेरा क्या है? लेफ्ट। मेरा लेफ्ट है तो मेरा राइट है तो आपका क्या है? लेफ्ट। मतलब कि अगर आप अपने आप को साउथ एज्यूम करते हैं, तो आपका नॉर्थ के कंपैरेटिवली राइट और लेफ्ट जो है वो स्विच कर जाता है, चेंज हो जाता है। यही एजम्पशन हम ईस्ट की तरफ मान के चलते हैं। अगर आप पूर्व दिशा में देख रहे हैं, तो पूर्व दिशा में देखने पे नीचे की तरफ राइट और ऊपर की तरफ लेफ्ट रहेगा। यही एजम्पशन हम वेस्ट डायरेक्शन में लगा के चलते हैं, तो ऊपर की तरफ राइट रहेगा और नीचे की तरफ हमारा क्या रहेगा? लेफ्ट। यहां पर ओवरऑल जो गेम रहने वाली है ना, वो सिर्फ और सिर्फ राइट और लेफ्ट की है। तो आपका मेन बेसिक टास्क क्या है? आपको इस राइट और लेफ्ट डायरेक्शन के ऊपर होल्ड बनाना है। क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको इन डायरेक्शंस का आइडिया हो गया, क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, बहुत इजी लगते हैं फिर वो। ठीक है। अगर आपको फिर भी दिक्कत आती है, तो आप इनिशियली ये फ्रेम ड्रॉ करके रख के चल सकते हैं। अगर आपको फ्रेम बनाने में भी प्रॉब्लम आ रही है, देखो इससे भी एक और शॉर्टकट क्रिएट करके बता सकता हूं। आपको नॉर्थ वाले का पता करना है राइट और लेफ्ट क्या होगा, जो कि आपके लिए बहुत आसान है। जैसे आप बैठे हैं वैसे ही नॉर्थ डायरेक्शन में राइट और लेफ्ट मेंशन कर देंगे। साथ में कभी भी बैठी डायरेक्शन का ना तो कभी राइट राइट कॉमन होगा, ना ही कभी लेफ्ट लेफ्ट कॉमन होगा। आपने नॉर्थ का मेंशन कर दिया, बायां और दायां क्या है, लेफ्ट और राइट क्या है। अगर यहां राइट है तो ये लेफ्ट होगा, लेफ्ट है तो राइट, राइट है तो लेफ्ट, लेफ्ट है तो राइट, राइट है तो लेफ्ट, लेफ्ट है तो राइट, एंड सो ऑन। ऐसे मार्च करते रहिए। तो जब भी आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो, कोशिश कीजिए पहले एज्यूम करके चलिए। अगर एज्यूम करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ये फ्रेम ड्रॉ करके रख दीजिए साइड में, फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। जहां आपको किसी भी डायरेक्शन में डाउट आता है कि नहीं हमें समझ में नहीं आ रहा कि साउथ जा रहे हैं तो राइट लेफ्ट क्या होगा, इस फ्रेम का रेफरेंस लेके उठा के चल सकते हो। ओके। अब ये तो रही नॉर्मल डायरेक्शंस की बात। 4 डायरेक्शंस हैं, अकॉर्डिंगली राइट और लेफ्ट भी पता चल गया। अब इन्हीं की मॉडिफिकेशन में हमारे पास 4 डायरेक्शंस और भी क्रिएट होती हैं। जैसे कि अगर मैं यहां पर बात करूं, ये हमारे पास 4 डायरेक्शंस अवेलेबल थी। तो एक स्पेसिफिक पॉइंट की बात करता हूं। सपोज मैं इस पॉइंट पर बैठा हूं और इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं। अब इस पॉइंट को क्या पॉइंट बोला जाएगा, वो आपको देखना होगा कि ये पॉइंट कौन सी डायरेक्शंस के इन बिटवीन आ रहा है। जैसे ये जो पॉइंट है वो नॉर्थ और ईस्ट के इन बिटवीन आया, ये देख लीजिए। तो इस पॉइंट को हम क्या नाम दे देंगे? नॉर्थ ईस्ट पॉइंट, उत्तर और पूर्व। सिमिलरली अगर इस पॉइंट की बात करें, तो ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आ रहा है, तो इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया जाएगा? नॉर्थ और वेस्ट, उत्तर और पश्चिम। सिमिलरली साउथ और वेस्ट के बीच के पॉइंट को क्या बोला जाएगा? साउथ वेस्ट। और ईस्ट और साउथ के बीच के पॉइंट को क्या बोला जाएगा? साउथ ईस्ट।
आप ईस्ट साउथ बोलिए, साउथ ईस्ट बोलिए, ये चीजें मैटर नहीं करती, ठीक है। बट स्लैंग ऐसा बना हुआ है, साउथ और नॉर्थ को पहले रखा जाता है, ईस्ट और वेस्ट को बाद में रखा जाता है, ठीक है। आपको ऑप्शंस भी ऐसे ही अवेलेबल होंगे, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड सो ऑन। तो ये रही आपके पास 4 नॉर्मल डायरेक्शंस, उन्हीं की मॉडिफिकेशन में हमारे पास 4 कॉर्नर डायरेक्शंस होती हैं। अब काफी ज्यादा टीचर्स ये आपको कन्वे करते हैं, मैंने देखा भी है यूट्यूब के ऊपर, काफी वीडियोस पढ़ी हुई हैं टीचर्स की। वो कहते हैं जो नॉर्थ और ईस्ट के इन बिटवीन पॉइंट है ना सेंटर में, उसी को ही नॉर्थ ईस्ट बोला जाएगा। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। अगर मैं ये वाले पॉइंट की बात करूं तो ये भी पॉइंट जो है वो नॉर्थ और ईस्ट के इन बिटवीन, मतलब नॉर्थ ईस्ट ही है। ये वाला पॉइंट भी नॉर्थ ईस्ट है, ये पॉइंट भी नॉर्थ ईस्ट है। तो नॉर्थ और ईस्ट का मिडल ही जरूरी नहीं है कि वो नॉर्थ ईस्ट होगा। यहां से लेके यहां तक ये सारा एरिया नॉर्थ ईस्ट का है। समझ में आ गई बात? तो बस हमेशा एक चीज ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई भी पर्सन किसी दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, ऐसे बैठा हुआ है, ये देखो ये स्ट्रेट लाइन में बैठा हुआ है, तो या तो वो उसके नॉर्थ में होगा, या साउथ में होगा, ईस्ट में होगा, या वेस्ट में होगा। अगर आपको लगे कि एक पर्सन विद रिस्पेक्ट टू अनदर उसके स्ट्रेट लाइन में ही नहीं है, कोई ना कोई इंक्लाइंड लेंथ पे बैठा हुआ है, मतलब एंगल बना के बैठा हुआ है, तो वो किसी ना किसी कॉर्नर की बात करेगा। कौन कौन सा कॉर्नर हो सकता है? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट कॉर्नर हो सकता है। समझ में आ गई बातें? तो ये बेसिक चीजें रहेंगी आपको हमेशा। और एक और चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब भी कोई भी पर्सन किसी भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, चाहे वो कौन सी डायरेक्शन हो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वहां पर आपको राइट और लेफ्ट का फंडा गिवन किया जाता है। बट कॉर्नर्स पे जाके आपको कभी भी राइट और लेफ्ट की सिचुएशन नहीं गिवन होगी। सपोज आपको एक इंफॉर्मेशन आती है, कहता कोई पर्सन है किसी स्पेसिफिक पॉइंट से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है और वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में गया, उत्तर पश्चिम दिशा में। उत्तर पश्चिम दिशा में जाने पे यहां पर आपको ऐसा नहीं आएगा कि पर्सन ने राइट टर्न लिया या लेफ्ट टर्न लिया। कॉर्नर्स पे कभी भी राइट और लेफ्ट की कंडीशन आपको नहीं दी जाती है। हालांकि सिचुएशन ऐसी बनती है कि कॉर्नर पे जाके पर्सन मूवमेंट में आएगा, कभी इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, कभी इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, तो उसके लिए अलग से टर्म्स गिवन होती हैं। कौन कौन सी? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावृत्त दिशा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावृत्त दिशा। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रेवल करे चाहे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रेवल करे, और ये जितनी भी आपको रोटेशंस गिवन होती हैं वो एंगल के भी हाफ पे होती हैं। और एंगल्स भी कौन से होते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम 45 या 45 डिग्री के मल्टीपल्स में। कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री का मोड़ लिया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135 डिग्री का मोड़ लिया, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये एंगल बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं आपको नहीं आए हैं अब तक, तो देखो नहीं पूछे गए हैं, तो आप इनको अभी के लिए अवॉइड कर भी सकते हो। ओके, रही बात, इनके ऊपर हम ज्यादा फोकस करेंगे। अब एंगल बेस्ड क्वेश्चंस क्यों नहीं आते हैं, उसका भी एक रीजन है। अब देखो, ये तो है नहीं कि आपको सिंगल क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, आपको 2 से 3 क्वेश्चन का सेट पूछा जाता है। अब एक्चुअल में देखा जाए तो टॉपिक का नेम क्या है? डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, दिशा एवं दूरी। जब भी एंगल बेस्ड क्वेश्चन बनेगा ना, तो यहां पर आपको किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सिर्फ डायरेक्शन से रिलेटेड रह जाएगा, कि एक पॉइंट दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू कौन सी डायरेक्शन में है। बट अगर आपको 3 का सेट आता है तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन ही पूछी जाती हैं, आपको डिस्टेंसेस भी पूछी जाएंगी किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच में। अभी आपको पता चल जाएगा आज के सेशन में। तो ये जो 2 से 3 क्वेश्चन का सेट है ना, जिसमें डिस्टेंस भी पूछी जानी है और डायरेक्शन भी पूछी जानी है, वो नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा। एंगल बेस्ड क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता, क्योंकि एंगल बेस्ड क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन जो है वो डायरेक्शन से रिलेटेड रह जाता है, वहां पर डिस्टेंस का रोल जो है वो खत्म हो जाता है। काफी केसेस ऐसे देखे गए हैं। ओके, तो आप मीन टाइम के लिए एंगल बेस्ड क्वेश्चन को अवॉइड करके चलिए, इनके ऊपर आपको ज्यादा टारगेट करना है। समझ में आ गई चीजें? अब ये तो था सिर्फ और सिर्फ बेसिक, अभी मैंने सिर्फ डायरेक्शंस की बात की है। इसके बाद हम डिस्टेंस की भी बात करेंगे कि किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच में आपको डिस्टेंस कैसे टारगेट करना है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है या नहीं करनी, वो हम क्वेश्चन के थ्रू ही क्लियरली समझ लेंगे। और किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच में अगर आपको डायरेक्शन पूछी जाती है तो डायरेक्शन किस तरह से कन्वे करनी होती है वो भी क्वेश्चन का रेफरेंस लेके पता चलेगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला ही क्वेश्चन हमें दिया गया था
कहता सुमित वॉक्स 10 मीटर साउथ फ्रॉम हिज हाउस। अब देखो सुमित अपने घर से चलता है 10 मीटर साउथ में। जब भी पर्सन का कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट होगा जहां से उसकी जर्नी शुरू होगी, वो आपको जरूर स्पेसिफिकली मेंशन करनी है। अब कहां से स्टार्ट कर रहा है वो? अपने घर से, तो H फॉर हाउस। ठीक है, आपको पूरे का पूरा वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। अपने घर से अपनी जर्नी उसने शुरू की और कितना चला? 10 मीटर चला। कहां पर? साउथ डायरेक्शन में। तो साउथ डायरेक्शन में आ गया। स्टार्टिंग में स्पीड थोड़ी स्लो रहेगी, अकॉर्डिंगली आप मैनेज कर लेना, चाहे डबल स्पीड के साथ देखो, बट धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करते रहेंगे स्पीड भी ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाएगी। उसके बाद टर्न्स लेफ्ट, यहां से उसने क्या किया? एक बायां मोड़ लिया। अब दक्षिण दिशा में फेस करने पे ये राइट और ये लेफ्ट होगा। अपने आप को साउथ डायरेक्शन में एज्यूम करके चलो। फिर क्या हुआ? वॉक्स 25 मीटर, यहां से उसने एक बायां मोड़ लिया और कितना चला? 25 मीटर तक चला। चलो 25 मीटर तक उसने ट्रेवल कर लिया। अब कहां देख रहा है वो? पूर्व दिशा की तरफ देख रहा है। पूर्व दिशा में देखने पे यहां पर क्या किया उसने? एक बायां मोड़ लिया और 40 मीटर तक चला। हाँ जी, बायां मोड़ लिया। पूर्व दिशा में बायां ऊपर की तरफ होगा, दायां नीचे की तरफ होगा। बायां मोड़ लिया और 40 मीटर चला। अब देखो आपको 40 मीटर कैसे कंसीडर करने हैं। ये कितना था? 10 मीटर। तो पहले तो ये 10 मीटर एक चेक पॉइंट बना के चलना है। 10 ये यहां तक आया। अब उसके बाद 30 मीटर और खींच दीजिए, ये हो गया आपका 40 मीटर। मतलब कि आपको सिर्फ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की अप्रोच भी देखनी है। यहां पर हमने की जो है वो 40 जो है टोटली कलेक्टिवली नहीं मेंशन किया, इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक कैसे किया? जो उसके पैरेलली जो भी लेंथ बनी हुई है उसी के हिसाब से। अगर ये 20 होती तो 20 कट करके हम 20 और ट्रेवल करवा देते। अगर ये 5 होता तो 5 करके 35 और कट करवा देते। ठीक है, तो आपको बाकी डायरेक्शन का रेफरेंस में भी कुछ चीजें पूछी जा सकती हैं। आगे जाके आपको इसकी वैल्यू पता चलेगी जो भी मैं चीजें बोल रहा हूं। तो हमेशा डिस्टेंस इसको ब्रेक करके चलो। हाँ, ये लेंथ ना होती तो हम डायरेक्टली 40 मेंशन कर लेते हैं यहां पर। नेक्स्ट, ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 5 मीटर टू रीच हिज स्कूल। अब यहां से उसने एक दायां मोड़ लिया, 5 मीटर के लिए चला और अपने स्कूल पहुंचा। ठीक है, चलिए अब देखो पूछा क्या गया है। इन विच डायरेक्शन द स्कूल इज फ्रॉम हिज हाउस। स्कूल जो है उसके घर के संदर्भ में कौन सी डायरेक्शन में है? अब सुनिएगा ध्यान से। यहां पर हमें स्कूल की डायरेक्शन पूछी गई है। कहां से पूछी गई है? घर से पूछी गई है। तो सबसे पहले तो आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि किस पॉइंट की डायरेक्शन कहां से पूछी जा रही है। जैसे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ स्कूल, स्कूल की दिशा पूछी गई है। कहां से पूछी गई है? घर से पूछी गई है। तो जिस पॉइंट की डायरेक्शन जहां से पूछी जाए, एज्यूम कीजिए आप उसी पॉइंट पर बैठे हो। ठीक है, आपको देखो हाउस से स्कूल की तरफ जाना है, तो ये देखो ऊपर की तरफ हमारे पास कौन सी डायरेक्शन होती है? नॉर्थ। दाईं तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है? ईस्ट। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन कौन सी बन जाएगी हमारे पास? नॉर्थ और ईस्ट, मतलब के उत्तर पूर्व दिशा। समझ आ गया? नहीं आया, प्रॉब्लम आई है डायरेक्शन मेंशन करने में, आगे भी सारे इसी से ही रिलेटेड है। कभी डायरेक्शन पूछी गई है, कभी डिस्टेंस पूछी गई है। ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पेशेंस के साथ सेशन को कंटिन्यू करते रहिए बस। जैसे कि अगला क्वेश्चन देखिए, कहता पॉइंट ए इज 10 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट ए जो है वो बी के उत्तर में है, नॉर्थ डायरेक्शन में। कितना? 10 मीटर। तो हम कहीं भी हवा में रैंडमली ले लेते हैं पॉइंट बी। अब देखो जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ना, जो भी अब रफ शीट या कोई भी नोटबुक वगैरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कभी भी कॉर्नर से कभी फ्रेम बनाना शुरू मत करो। थोड़ा सेंटर में आके फ्रेम बनाना शुरू कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि फ्रेम जो है कहां तक एक्सटेंड होगा। राइट साइड होगा, नीचे की तरफ, बाएं या ऊपर की तरफ। तो एक स्पेस बना के चलिए नियर बाय, जो भी आप रफ शीट यूज करेंगे। ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि कहां कहां हमें फ्रेम एक्सटेंड करवाना है। तो ए पॉइंट जो है वो बी के नॉर्थ में है। कितना? 10 मीटर के लिए। तो ए बी के नॉर्थ में बना देते हैं, ये 10 मीटर हो गया। उसके बाद देखिए क्या गिवन है आपको। कहता सी इज 4 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट बी। बिंदु सी जो है वो बी के कहां पर है? ईस्ट में है। बी के ईस्ट डायरेक्शन में यहां पर कौन सा पॉइंट है? पॉइंट सी अवेलेबल है। अब देखो जो भी मैंने ये डायमेंशंस लिए हैं, अगर ये 10 है तो 4 मैंने उसे छोटा ही बनाया है। तो जितने भी आपको डिस्टेंसेस या मेजरमेंट्स गिवन की जाती हैं उनमें डिफरेंस मेंटेन करके चलना है आपको। ठीक है, ये नहीं कि 10 इतना बड़ा बना दिया, 4 उससे भी बड़ा रख दिया।
फिर आपको डिस्टेंस मेजर करने में प्रॉब्लम आएगी। ई इज 6 मीटर टू द ईस्ट ऑफ डी। ई जो है वो डी के ईस्ट में है 6 मीटर। अब देखो ना तो ई का कंफर्म है, हम अभी हमें ना तो डी का कंफर्म है, तो इस पॉइंट को होल्ड पे रखेंगे। अब उसके बाद क्या मेंशन हुआ, विच। अब यहां पर देख लीजिए ये विच जो है एज अ कंजंक्शन का काम कर रही है। मैं आपको आगे बढ़ने से पहले कुछ पॉइंट कन्वे कर देता हूं। एंड और बट का कंसेप्ट, हु और विच का कंसेप्ट, ध्यान से समझना। अगर कहीं भी किसी भी स्टेटमेंट के अंदर एंड या बट रहे, जैसे मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूं कि ई इज टू द ईस्ट ऑफ डी एंड या बट दोनों में से कुछ भी आ जाता, टू द नॉर्थ ऑफ सी। तो जब भी स्टेटमेंट में एंड या बट दोनों में से कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, कोई भी कंजंक्शन यूज हो रही हो, तो इन दैट केस जो भी उस स्टेटमेंट का पहला पॉइंट होगा ना, हमेशा उसकी बात होगी। जैसे मैं कह देता हूं कि ए इज टू दी नॉर्थ ऑफ बी एंड या बट दोनों में से कुछ भी आ जाए, टू दी साउथ ऑफ सी। ये आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है। तो जब भी स्टेटमेंट के अंदर एंड या बट दोनों में से कुछ भी आ जाए, तो इन दैट केस उसी स्टेटमेंट में जो पहला पॉइंट या पहला पर्सन होगा, हमेशा उसी के बारे में डिस्कशन हो रही होगी। चाहे तो आप इसे ट्रांसलेट करके कंफर्म भी कर सकते हैं। ए जो है वो कहां बैठा हुआ है, बी के नॉर्थ में, और कहां बैठा हुआ है, सी के साउथ में। तो अल्टीमेटली किसके बारे में बात हो रही है, ए के बारे में ही डिस्कशन हुई। तो एंड या बट के केस में हमेशा पहला पर्सन डिस्कस होगा या पहला पॉइंट डिस्कस होगा। अगर इस एंड के और बट की बजाय आपको दो डब्ल्यूज की अवेलेबल होती है, बात होती है, या डब्ल्यू में हु या विच दोनों में से कोई भी आ जाए, तो हु और विच के केस में क्या होगा, उस हु और विच के बिल्कुल साथ में जो बैठा हुआ है ना एडजेसेंट पर्सन, हमेशा उसकी बात होगी। ठीक है, जैसे कि यहां पर किसके बारे में बात हो रही है कि ई जो है वो डी के ईस्ट में है, कहां पर, 6 मीटर। हमें नहीं पता ई कहां पर है, हमें नहीं पता डी कहां है। अब आगे क्या मेंशन है, विच। विच आया तो किसकी बात हो रही है, पॉइंट डी की बारे में बात हो रही है। ये पॉइंट डी जो है वो 6 मीटर नॉर्थ में है, किसके, पॉइंट सी के। तो पॉइंट सी के 6 मीटर नॉर्थ में, ये देखो पॉइंट सी के 6 मीटर नॉर्थ में हमने किसको ड्रॉ कर दिया, पॉइंट डी को। और डी के फर्दर 6 मीटर ईस्ट में कौन था, पॉइंट ई था। ठीक है, ई के 6 मीटर ईस्ट में पॉइंट ई अवेलेबल हो गया। पिछला पॉइंट हमने कवर कर लिया पैरेलली, क्योंकि डी डिस्कस हो चुका है। समझ में आ गई बात। चलिए उसके बाद देखिए, देन व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सी एंड ई। तो सी और ई के बीच की न्यूनतम दूरी हमें तय करनी है। अब देखो, जब भी किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में हमें न्यूनतम दूरी या सिंपली दूरी, डिस्टेंस गिवन हो, यहां पर तो शॉर्टेस्ट टर्म गिवन हो गई। अगर यहां शॉर्टेस्ट नहीं भी गिवन होता ना, तो भी हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही फिगर आउट करना है। ओके, कैसे, बस उन दो पॉइंट्स को नॉर्मली मैच कर दीजिए, मिला दीजिए आपस में। अब ये क्या है, आपका कहीं ना कहीं राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्मेशन बता रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या कहता है कि इसमें 3 साइड्स रहेंगी और राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होगा। जो ये हाइट होती है इसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, जिस लेंथ के ऊपर ये राइट एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, बेस। और इस लेंथ को क्या बोलते हैं, हमेशा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब ये कहीं ना कहीं रिजेंबल कर रहा है इस राइट एंगल ट्रायंगल से। कईयों को उल्टा नहीं सीधा ही दिखाई देता है। तो आप इन दो पॉइंट्स में देखो, इंक्लाइंड लेंथ आपको डिटरमिन करनी है। इसी लेंथ का रेफरेंस लेके आप एक इमेजिनरी राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट भी कर सकते हो। अब ज्यादा क्लियर हो रहा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें कि बेस कितना गिवन है आपको 6, परपेंडिकुलर कितना गिवन है 6, तो आपको ये लेंथ डिटरमिन करनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, ठीक है, इसको अगर मैं x मान लेता हूं, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू रिमेनिंग साइड्स, मतलब बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। समझ में आ गई बात। चलो, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस या 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 36 और 36 कितना हो गया, 72। अगर मैं स्क्वायर को यहां पर लेके जाऊं तो ये अंडर रूट में आ जाएगा। इसके आपको क्या करने थे, फैक्टर्स क्रिएट करने थे, बस और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो फैक्टर्स कितने बनेंगे यहां पर, इसको मैं लिख सकता हूं 36 गुना 2, तो मतलब कि 6√2 जो है इसके फैक्टर्स आ गए। कैसे किया मैंने डायरेक्टली फिर भी बता देता हूं। अगर मैं इसके फैक्टर्स बनाऊं तो मैं 72 को लिख सकता हूं ना 36 × 2, 36 का
अंडर रूट करें, स्क्वायर रूट करें तो कितना बाहर आ गया, 6 रह गया, अंडर रूट 2 एज इट इज रहेगा, तो 6√2 मीटर जो है आपका फाइनल आंसर आ गया। देखो स्टार्टिंग में स्पीड थोड़ी कम रहेगी क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो मुझसे नहीं पढ़े हुए, एक बार ट्यूनिंग भी तो मैच होनी चाहिए ना। बाकी अगर आपको ज़्यादा स्लो लग रहा है तो अपने अकॉर्डिंगली आप स्पीड मैनेज कर सकते हो, 1.5x 2x जैसे आप कंफर्टेबल फील करें, ठीक है। क्योंकि आगे तो मैं स्पीड अपने आप ही बढ़ा दूंगा 3-4 क्वेश्चन के बाद ही। क्लियर। तो एक क्वेश्चन हमने अभी तक किया है डायरेक्शन से रिलेटेड, एक क्वेश्चन किया है हमने डिस्टेंस से रिलेटेड, ठीक है, जिसमें एक में दिशा बतानी थी, दूसरे में दूरी ज्ञात करनी थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अब ये क्वेश्चन जो है आपको, ये क्लैरिकल प्री वाले क्वेश्चन है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड आपको 2 क्वेश्चन का सेट पूछा गया है, इसे ध्यान से ड्रॉ करेंगे हम। तो इंफॉर्मेशन देखो क्या गिवन है, कहता आर इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ के। आर जो है वो के नॉर्थ में है 4 मीटर, तो के पॉइंट कहीं भी हम एज्यूम कर लेते हैं, उसके 4 मीटर नॉर्थ में कौन सा पॉइंट अवेलेबल है, पॉइंट आर अवेलेबल है। उसके बाद एच इज 9 मीटर नॉर्थ ऑफ जे। एच जो है वो जे के नॉर्थ में है 9 मीटर। अब ना तो एच का कंफर्म है ना ही जे का कंफर्म है, तो इस पॉइंट को होल्ड पे रखेंगे। अगली इंफॉर्मेशन, एफ इज 3 मीटर नॉर्थ ऑफ एच। एच एफ के भी नॉर्थ में है फर्दर, उसका भी आइडिया नहीं अभी तक। अब आगे क्या गिवन है, विच। मैंने क्या कहा था, हु या विच के केस में किसके बारे में बात होगी, जो उस हु और विच के बिल्कुल साथ में बैठा होगा। तो यहां पर एच के बारे में डिस्कशन हो रही है कि एच इज 6 मीटर ईस्ट ऑफ आर। एच जो है वो आर के ईस्ट में है, कितना, 6 मीटर। यहां पर पॉइंट एच आ गया। अगर पॉइंट एच यहां पर अवेलेबल हो गया तो ध्यान से देखिए, पॉइंट एच के बारे में इंफॉर्मेशन क्या थी कि पॉइंट एच जो था वो पॉइंट जे के उत्तर में था, नॉर्थ में, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपके नॉर्थ में अवेलेबल हूं, तो आप मेरे कहां बैठे हो, साउथ डायरेक्शन में। सिमिलरली अगर एच जे के नॉर्थ में बैठा हुआ है तो जे जो है वो एच के विद रिस्पेक्ट टू उसके साउथ में होगा। ये रिवर्स में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि एच हमें ऑलरेडी अवेलेबल था, कहां बैठा मिल रहा है, ठीक है। तो अगर एच जे के नॉर्थ में है 9 मीटर के लिए, तो मैं ये मान के चलता हूं जे जो है वो एच के साउथ में होगा 9 मीटर के लिए। अब इसको भी स्प्लिट करेंगे, अगर ये 4 है तो ये भी 4 हो गया, आगे फर्दर कितना हो गया, 5 मीटर। यहां पर कौन सा पॉइंट होगा, पॉइंट जे अवेलेबल होगा। गॉट इट। अब देखो चीजें अगर क्लियर हो रही हैं तो प्लीज कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट देखिए, अब एफ के बारे में इंफॉर्मेशन भी गिवन थी कि एफ जो है वो एच के नॉर्थ में है 3 मीटर। एच के फर्दर 3 मीटर उत्तर में कौन सा पॉइंट अवेलेबल है, पॉइंट एफ अवेलेबल है। आगे जे इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ जी। जे जो है वो जी के पश्चिम में है 5 मीटर। अगर जे जी के पश्चिम में है 5 मीटर तो हम कह सकते हैं जी जो है वो जे के पूर्व में है 5 मीटर। रिवर्स में जा सकते हैं, जैसे एच जे के नॉर्थ में था तो जे एच के साउथ में है। सिमिलरली जे जो है जी के पश्चिम में है, ये पॉइंट जे था, जे जो है वो जी के वेस्ट में है, तो जी जो है वो जे के ईस्ट में होगा। यहां पर आ गया पॉइंट जी, कितना है, 5 मीटर। चाहे तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, जे देखो जी के वेस्ट में बन रहा है 5 मीटर, ठीक है। अब फ्रेम बनने के बाद अब क्वेश्चन देखिए कितने इजीली सॉल्व होंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछी गई है किस किस के बीच में, एफ और जी के बीच में। तो एफ और जी के बीच में अगर आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, मतलब आपको ये लेंथ डिटरमिन करनी पड़ेगी। ये तो आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसमें बेस कितना है 5, ठीक है। बेस कितना हो गया 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 5 और 4 9 और 3 कितना हो गया 12, 12 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। देखो कुछ ना चीजें हैं आप रट सकते हो उनको, जिसे हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। अगर यहां पर मेरे पास बेस होता 3 परपेंडिकुलर होता 4, या बेस होता 4 परपेंडिकुलर होता 3, तो आंसर कितना आ जाता 5, ठीक है। चेक कर लो, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और 16 25, 25 का वर्गमूल स्क्वायर रूट निकालोगे तो 5 ही आएगा। अगर बेस और परपेंडिकुलर आ जाए 6 और 8, तो इसका रिजल्ट कितना होता है 10। इसी तरह ये 12 15 वाला भी ट्रिपलेट की फॉर्म क्रिएट कर रहा है। 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यहां पर आ गया तो ये 13 के स्क्वायर के बराबर होगा, मतलब 5 12 और 13 ये भी एक ट्रिपलेट क्रिएट करते हैं, ठीक है। चाहे तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। सपोज मुझे ये वाली लेंथ डिटरमिन करनी थी, मैंने देख लिया 5 का स्क्वायर है और ये 12 का स्क्वायर है। 12 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144। सपोज इसको मैं लेंथ मान लेता हूं x है,
तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर अंडर रूट में जाके 169, तो 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है 13। समझ में आ गई बात। तो यही चीजें कन्वे कर रहा था। तो ये भी एक ट्रिपलेट है, इसे आप रट सकते हो, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर डिटरमिन करेंगे, 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर क्या होगा ऐसे कैलकुलेट करने बैठेंगे। मगर आपने इस चीज को यूज कर रखा है कि 5 और 12 का तो ट्रिपलेट आपको पता ही है कि 5 और 12 के कनेक्शन में हमारे पास हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी। तो आप डायरेक्टली आंसर हिट कर दोगे, उसको सॉल्व करने की नीड ही नहीं पड़ेगी आपको। अगला, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ जे। अब देखो अगर आपको डायरेक्शन मेजर करने में प्रॉब्लम आ रही है तो पहले अंडरस्टैंड करो पूछा क्या गया है। कहता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ जे। क्वेश्चन किसके बारे में है पहले तो वो जज करो कि जे की क्या डायरेक्शन है। मतलब आपको जे के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी गई है। अगर मैं कह देता हूं पॉइंट ए की डायरेक्शन बताओ, कहीं ना कहीं से तो बतानी होगी ना, ठीक है। इसी तरह यहां पर पूछा गया है कि पॉइंट जे की डायरेक्शन बताओ, कहीं ना कहीं से बतानी होगी। पढ़ लो आगे, कहां से बतानी है विद रिस्पेक्ट टू आर, ठीक है। तो पॉइंट जे की डायरेक्शन हमें कहां से बतानी है आर के विद रिस्पेक्ट टू। तो जिस पॉइंट की डायरेक्शन जहां से बतानी है, जैसे जे की डायरेक्शन आर के विद रिस्पेक्ट टू बतानी है, एज्यूम कर लो आप पॉइंट आर पर बैठे हो, आपको जे की तरफ जाना है, ठीक है। डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में कौन सी डायरेक्शन होती है हमारे पास साउथ, दाईं ओर क्या होती है ईस्ट। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन बन गया साउथ और ईस्ट। तो जे जो है वो आर के विद रिस्पेक्ट टू उसके साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अवेलेबल है। हमेशा ब्रेक करके करो, देखो स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट आप जैसे ही प्रैक्टिस करने बैठते हो ना अपने आप ही डायरेक्शन डिटरमिन होके निकल के आती है। आपको ये चीजें एज्यूम करने की भी नीड नहीं पड़ेगी, क्लियरली पता चलेगा जे आर से बताना है वो तो उसके साउथ ईस्ट में है, अगर आर जे से बताना होता तो उसके नॉर्थ वेस्ट में है, अपने आप आएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो ऐसे ब्रेक करके आप ट्राई कर सकते हैं, अपने आप ही फ्लो बनता चला जाएगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, अ मैन गोज टू द मार्केट ही वॉक्स 4 किलोमीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ फ्रॉम हिज होम, ठीक है। कहता है एक व्यक्ति जो है मार्केट में जाता है शॉपिंग वगैरह करने के लिए, वो अपने घर से चलता है, जर्नी शुरू करता है, H4 हाउस मेंशन कर देते हैं। सबसे पहले वो नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है 4 किलोमीटर के लिए, ठीक है। 4 किलोमीटर के लिए उत्तर दिशा में गया, उसके बाद टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 4 किलोमीटर, फिर उसने यहां से एक बायां मोड़ लिया और 4 किलोमीटर चला। उत्तर दिशा में बायां और दायां सेम एज इट इज जैसे आप अभी बैठे हो, एक बायां मोड़ लिया और कितना चला 4 किलोमीटर और ट्रेवल किया उसने, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या होगा, फिर क्या हुआ उसके बाद अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, फिर से उसने एक बायां मोड़ लिया। तो पश्चिम दिशा में दायां ऊपर और बायां नीचे की तरफ होगा, बायां मोड़ लिया और कितना चला 2 किलोमीटर। ये देखो ये 4 है तो ये 2 उसका अप्रोक्सीमेटली हाफ ही बनाएंगे, स्केल लेके कहीं पहुंच ना जाना, कहीं मेजर करने बैठ जाओ एक्यूरेटली। फाइनली टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 8 किलोमीटर एंड रीचेज द मार्केट। अंत में यहां पर उसने क्या किया एक और बायां मोड़ लिया, दक्षिण दिशा में बायां इधर होगा और कितना चला 8 किलोमीटर। अब देखो 8 किलोमीटर कैसे ट्रेवल कराना है, ये कितना था 4, तो पहले तो ये 4 ट्रेवल करवाओ, ठीक है। अभी पश्चिम दिशा में वो 4 चला है, 4 किलोमीटर और ट्रेवल करवाओ, ठीक है। ये रही मार्केट, 4 ये हो गया 4 ये हो गया, टोटल ये लेंथ कितनी हो गई 8 हो गई। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इन विच डायरेक्शन इज मैन्स होम फ्रॉम द मार्केट। उस व्यक्ति का घर जो है मार्केट के विद रिस्पेक्ट टू, देखो किसके बारे में पूछा गया है मैन्स होम, इन विच डायरेक्शन द मैन्स होम, उस आदमी का जो घर है वो किस दिशा में है, कहां से बताना है फ्रॉम मार्केट, मार्केट से बताना है। एज्यूम कर लो आप मार्केट पे बैठे हो, आपको घर की तरफ जाना है, मतलब इस डायरेक्शन में आना है। नीचे की तरफ क्या होता है साउथ, लेफ्ट साइड में क्या होता है वेस्ट, तो ये कॉर्नर कौन सा निकल के आएगा साउथ और वेस्ट, दक्षिण पश्चिम पॉइंट। पता चल गया अब कैसे ब्रेक करके करना है, ठीक। धीरे धीरे स्पीड बढ़ती जाएगी, अब देखना। अगला देखिए, कनिका मूव्ड 65 मीटर टुवर्ड्स द वेस्ट। कनिका जो है वो मूव करती है 65 मीटर। देखो यहां पर स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन नहीं है, तो आप रैंडमली ऐसे ही एसपी लिख सकते हो इसको, स्टार्टिंग पॉइंट शुरुआती बिंदु। सबसे पहले उसने कितना ट्रेवल किया 65 मीटर पश्चिम दिशा में, तो पश्चिम दिशा में ये 65 मीटर ट्रेवल करवा दिया हमने उसे।
अब उसके बाद देखो क्या हुआ, देन शी टर्न्ड राइट एंड वो मूव्ड 56 मीटर। यहां से उसने एक दायां मोड़ लिया और कितना ट्रेवल किया, 56 मीटर। रैंडमली अपने लेवल पे ही कोई ना कोई लेंथ मेजर करके बता देना। अब वो इस पॉइंट पर अवेलेबल है। उसके बाद शी देन टर्न टू ईस्ट एंड मूव्स 25 मीटर। यहां से उसने एक दायां मोड़ लिया और 25 मीटर के लिए ट्रेवल किया। अब देखो, दायां मोड़ लिया उत्तर दिशा में जाके, 25 मीटर के लिए ट्रेवल कर रही है वो बस। अगर ये 25 मीटर के लिए ट्रेवल कर रही है तो यहां पर आप एक ब्रेक कर सकते हो पॉइंट। अगर ये 25 है तो पेंडिंग लेंथ कितनी होगी, 40। चाहे तो आप इसे ब्रेक कर सकते हो क्योंकि ये यूज हो सकती है चीज बाद में जाके। ठीक है, आगे देख लीजिए। नहीं भी करना, दैट्स अप टू यू। नेक्स्ट देखिए, देन शी टुक अ राइट टर्न एंड मूव्स 60 मीटर। यहां से फिर से उसने क्या किया, एक दायां मोड़ लिया और 60 मीटर के लिए चली। अब देखो, दायां मोड़ लिया मतलब साउथ डायरेक्शन में ट्रेवल किया, 60 मीटर के लिए चलिए। अब 60 मीटर कैसे मेजर करना है, 56 तो यही हो गया, मतलब ये पूरा लेंथ कवर कर लिया। ये कितना हो गया, 56, और 4 मीटर के लिए एक्स्ट्रा ट्रेवल किया उसने। ठीक है, ये 4 मीटर के लिए एक्स्ट्रा ट्रेवल किया। इस 65 को इरेज कर दूं अगर आपको कंफ्यूजन ना हो तो। ये 25 और ये 40, टोटल 65 था। ये 4 मीटर के लिए उसने एक्स्ट्रा ट्रेवल कर लिया है। उसके बाद देखिए क्या हुआ, देन शी टर्न्ड लेफ्ट एंड मूव्स 22 मीटर। यहां से उसने एक बायां मोड़ लिया और 22 मीटर के लिए चली। अब देखो 22 मीटर कैसे मूव करवाना है, बायां मोड़ लिया था ना 22 मीटर के लिए, 22 मीटर कहीं ना कहीं यहां पर आ जाएगा क्योंकि ये 40 है। मेजर्स उसी हिसाब से करना है। अगर ये 40 है तो 22 चल के आ गई तो यहां तक तो हो गया 22। बाकी लेंथ कितनी रह गई हमारे पास, 18 पेंडिंग। चाहे तो आप इस 40 को भी इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, टुकड़े बना दिए। अपने हिसाब से आप कैंसिल करते रहना, कहीं इरेजर से रब करने बैठ जाओ। ओके, उसके बाद देन शी टर्न्ड राइट एंड मूव्स 76 मीटर। यहां से उसने क्या किया, एक दायां मोड़ लिया। दायां मोड़ मतलब नीचे की तरफ ट्रेवल किया साउथ डायरेक्शन में, और 76 मीटर। ये उसका हो गया एंडिंग पॉइंट। फ्रेम देख लीजिए, अगर कहीं भी देखो डाउट आता है तो आप रिवाइंड करके देख सकते हो। ठीक है जी, चलो करें इसी से रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। तो पहला देखो क्या पूछा गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच में, ये इसका एंडिंग पॉइंट था, इन दोनों के बीच में न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है, मतलब ये लेंथ निकालनी है आपको। ठीक है, चलो अगर ये लेंथ निकालनी है तो इसको मेजर कर लेते हैं। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसमें बेस कितना आ रहा है हमारे पास, 18। तो 18 का स्क्वायर प्लस ये लेंथ कितनी निकल के आ रही है, 76। तो यही हो गया, 4 ये हो गया, कितना हो गया, 80 का स्क्वायर। इस पे आपको पाइथागोरस लगानी थी। 18 का स्क्वायर कितना हो गया, 324। 80 का कितना हो गया, 6400। तो 6724 का अंडर रूट जो है आपका फाइनल आंसर होगा। अब ऑप्शन देखिए, कहीं भी मुझे ऑप्शन में नहीं अवेलेबल। देखो नन ऑफ दीज गिवन है, नन ऑफ दीज के लिए आपको स्क्वायर रूट यहां पर डिटरमिन करना होगा, क्योंकि आपको क्वांट्स की फॉर्म में अगर आपको ध्यान हो तो हम टर्म्स डिटरमिन कर लेते हैं यहां पर कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस 4 बने। तो वो कौन सा नंबर होता है, या तो 2 होता है या तो 8 होता है। 2 का स्क्वायर करें यूनिट प्लेस 4, 8 का स्क्वायर करें यूनिट प्लेस 4, 64 बनेगा ना। देखिए तो ये आपको शॉर्टकट लगाना पड़ेगा। जैसे मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे कर सकते हैं, आखिरी के 2 डिजिट अलग कर दो, 24। ठीक है, अब कौन से नंबर का परफेक्ट स्क्वायर करें कि यूनिट प्लेस 4 आ जाए। मैंने अभी आपको क्या बोला, या तो 2 का स्क्वायर होगा तो 4 आएगा, या 8 का स्क्वायर होगा 2 तो 4 आएगा, यही बोला था। चलो उसके बाद देखो करना क्या है, 67 पे आ जाते हैं। 67 से हम क्या करते हैं, छोटा देखते हैं कौन सा स्क्वायर है जो एक परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में है। वो कौन सा है, 64। वो किसका है, 8 का। ठीक है, 8 का स्क्वायर मतलब या तो आंसर आपका होगा 82 या तो होगा 88। 82 या 88 हमें ऑप्शन में नहीं अवेलेबल, 82 वाला ऑप्शन में अवेलेबल है। देखो अब दोनों में से कौन सा होगा, मिड रेंज डिटरमिन कर लो। अब 85 का स्क्वायर निकाल लो। 85 का स्क्वायर आपको पता ही है, 85 का स्क्वायर 5 5 25, 8 में 1 बढ़ा दो, 8 और 9 कितना हो गया, 72। तो 7225। अगर मैं 85 का स्क्वायर देखूं तो वो आता है 7225।
तो हमारे पास रिजल्ट कितना आया था 6724, तो 6724 जो है 6724, 7225 से क्या है छोटा है, तो आंसर भी आपका छोटे वाला ही होगा, आंसर वुड बी 82 मीटर। अगर कैलकुलेटिव आया तो सभी के लिए कैलकुलेटिव होगा, रिलैक्स होकर अटेम्प्ट करना है। ठीक, आगे देखिए, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कनिका इन द ईस्ट डायरेक्शन ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी। पूर्व दिशा में उसने जो जो जर्नी ट्रेवल किया ना, उसका टोटल आपको निकालना था, डिटरमिन करना था कितने। अब ईस्ट डायरेक्शन में देखो उसने क्या क्या ट्रेवल किया है। ईस्ट डायरेक्शन में ये 25 मीटर ट्रेवल किया था उसने, ठीक है। और देखो ईस्ट डायरेक्शन में उसने ये 22 मीटर भी ट्रेवल किया था। बस यही दो डायरेक्शन ट्रेवल की थी, बाकी तो वेस्ट में गई थी, नॉर्थ में गई, साउथ में आई। तो ईस्ट डायरेक्शन में एक 25 मीटर है, एक 22 मीटर है, मतलब टोटल जो है वो 47 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया केवल और केवल उसने ईस्ट डायरेक्शन में, पूर्व दिशा के अंदर। वही बात है, अगर आपका फ्रेम एक्यूरेटली बन चुका है, जो भी उसका एग्जैक्ट आंसर होगा वो आपको ऑप्शन में इजीली मिल जाएगा। नन ऑफ दीज ऑप्शन जो हैं वो कम पूछे जाते हैं आजकल, बट स्टिल मैंने यहां पर प्रोवाइड कर दिए हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चीजें क्लियर हो रही हैं तो प्लीज कन्वे करते रहिएगा, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। इसे ड्रॉ करके देखिए एक बार, खुद से एक बार सोल्व भी करके देखना है, उसके बाद वीडियो सॉल्यूशन के ऊपर आना है। C इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ D, कितना 10 मीटर उसके नॉर्थ में है। C D के उत्तर में है, ये पॉइंट D ले लेते हैं, ये पॉइंट C। अब थोड़ी स्पीड में बढ़ा दूंगा क्वेश्चन को सॉल्व करने की। उसके बाद देखो क्या हुआ, F जो है वो 12 मीटर ईस्ट में है D के 12 मीटर ईस्ट में ये बिंदु F आ गया, ये 12 मीटर। उसके बाद G इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ F, G जो है F के उत्तर में है 5 मीटर, F का उत्तर 5 मीटर, यहां पर पॉइंट G आ गया, ये 5 मीटर है। नेक्स्ट देखिए, एंड 6 मीटर। अब देखो यहां पर क्या आया, एंड आया, तो उस केस में किसकी बात होगी, पहले पॉइंट की। चाहे यहां पर एंड आता या बट आता तो पॉइंट G ही डिस्कस होगा, क्योंकि उसी स्टेटमेंट का पहला पॉइंट G ही है। अगर यहां पर हु या विच दोनों में से कुछ भी आ जाता तो यहां पॉइंट F डिस्कस होता। तो यहां पॉइंट G ही डिस्कस हो रहा है कि पॉइंट G जो है वो पॉइंट F के उत्तर में है 5 मीटर और ईस्ट में है 6 मीटर ईस्ट में है H के। अब देखो G जो है वो H के ईस्ट में बैठा है, G पॉइंट H के ईस्ट में है, तो H G के वेस्ट में होगा, कितना सेम 6 मीटर ही। तो G का 6 मीटर पश्चिम निकालो, पश्चिम मतलब इस 12 का हाफ हो गया, तो ये हो गया 6 मीटर, ये हो गया पॉइंट H। क्लियर हो रहा है। I इज 12 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट J, I जो है वो J के ईस्ट में है 12 मीटर, ना तो I का कंफर्म है अभी तक, ना तो J का कंफर्म है। एंड अब एंड आया तो फिर से किसकी बात हो रही है, पॉइंट I की, पहला पर्सन वही है। पॉइंट I जो है वो H के साउथ में है 10 मीटर। अब H का साउथ हमें डिटरमिन करना है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा साइड पे करके लिख देता हूं, ये 12 मीटर था टोटल, H का साउथ बनाओ 10 मीटर। कैसे, ये 5 है तो पहले ये 5 आ गया, ठीक है, 5 ये हो गया, 5 और खींच दो लाइन, ये कितनी होगी, 5 और 5 10। तो ये कौन सा पॉइंट है, पॉइंट I है H के 10 मीटर साउथ में, और I जो है वो J के ईस्ट में था 12 मीटर। J का अगर ईस्ट है I तो J I का वेस्ट होगा, रिवर्स में जा सकते हो, I का 12 मीटर वेस्ट। अब देखो ये लेंथ कितनी थी 12, 12 में से अगर ये 6 है तो ये भी 6 ही होगी, तो पहले तो ये 6 बना दो, उसके बाद 6 और एक्सटेंड कर दो, ये हो गया पॉइंट J। कंफ्यूजन है तो एक बार आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो ये फ्रेम ड्रॉ कैसे हुआ है, ठीक है। तो देखो कितने छोटे छोटे वैल्यूज यहां पर हमने स्प्लिट कर दी हैं। बाकी डिस्टेंसेस का आपको रेफरेंस जरूर लेके चलना है, ये मान के चलिए, कंफ्यूज नहीं होनी कि यहां पर 5 क्यों लिखा है, यहां 12 क्यों लिखा है, ये आप अपने लिए ही ड्रॉ कर रहे हो। ये 12 थी पूरी लेंथ है, ये 5 है, ये वाली लेंथ, ये देखो ये वाली लेंथ 5 है, ये लेंथ 6 है, ये लेंथ 6 है, ये 12 जो है कंप्लीट लेंथ थी। चाहे तो अगर आपको डाउट आए तो आप इसे कैंसिल भी कर सकते हो, ठीक है। जो भी पेन पेपर आप यूज कर रहे होंगे उसको ऐसे क्रॉस कर दो, कैंसिल कर दो, भी इसको यूज ही नहीं करना, कंफ्यूजन ना हो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन C एंड J, C और J के बीच में न्यूनतम दूरी, मतलब ये लेंथ डिटरमिन करनी है।
बना दो जी राइट एंगल ट्रायंगल। बेस कितना आ गया 6, मतलब 6 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है, ये 10 हो गया, ये 5 हो गया, कितना हो गया 15। 15 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये आपको ज्ञात करना था। 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225। 225 और 36 के बारे में बात करते हैं। 6 और 5 11, 3 2 5 और 1 6, 261। अब 261 अंडर रूट में है, अंडर रूट में 261 अवेलेबल है, क्योंकि 261 किसी का स्क्वायर नहीं है, वर्ग नहीं है, तो उसका स्क्वायर रूट भी नहीं होगा। अगला, डायरेक्शन ऑफ आई विद रिस्पेक्ट टू जी। आई की डायरेक्शन बतानी है, किसके विद रिस्पेक्ट टू, जी के विद रिस्पेक्ट टू। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम होती है ना, इस फ्रेज में विद रिस्पेक्ट टू क्या है, आप इसी को अपने हिसाब से फ्रॉम के इक्विवेलेंट भी ले सकते हो। आई की डायरेक्शन बताओ, कहां से बताएं, फ्रॉम जी बतानी है, आप ऐसे भी बोल सकते हो। तो जी से आई बताना है, हाँ जी, जी यहां पर बैठा है, आई पॉइंट यहां पर है, तो जी से आई कौन सी डायरेक्शन में, देखो नीचे की तरफ आ रहे हैं, नीचे की तरफ यहां पर क्या होता है साउथ, पश्चिम यहां पर होता है बाईं ओर, तो साउथ और वेस्ट के बीच में जा रहे हैं, मतलब के साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ई ऑप्शन, देखो इधर नन ऑफ दीज नहीं गिवन था, तो हो सकता है कि आपको नन ऑफ दीज ऑप्शन ना अवेलेबल हो, बट हम फिर भी कंसीडर करके चल रहे हैं इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है, मतलब हम पीओ प्री वाले क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। एफ इज 8 मीटर ईस्ट ऑफ डी, एफ जो है वो डी के ईस्ट में है 8 मीटर, तो डी का 8 मीटर ईस्ट बना दो, ये हो गया पॉइंट एफ। उसके बाद एंड 12 मीटर, अब एंड आया तो किसके बारे में बात हो रही है, पॉइंट एफ के बारे में, कि एफ जो है वो डी के पूर्व में है 8 मीटर, और 12 मीटर साउथ है किसके, जी के, मतलब एफ जो है डी के ईस्ट में भी है, जी के साउथ में भी है। अगर जी के साउथ में एफ अवेलेबल है, तो एफ के नॉर्थ में जी अवेलेबल होगा, तो एफ का नॉर्थ बना दो कितना 12 मीटर, ये हो गया पॉइंट जी। इज दैट क्लियर? आगे देखो, जी इज 4 मीटर वेस्ट ऑफ के, जी के पश्चिम में है 4 मीटर, जी अगर के पश्चिम में है तो के जी के पूर्व में होगा। अब इतना मैंने चीजें बार बार एक्सप्लेन कर दी हैं, तो ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए भाई इधर क्यों ड्रॉ कर दिया ऐसे, क्योंकि हमें जी जो है वो के पश्चिम में चाहिए था, तो के जी के पूर्व में होगा, ठीक है। जी के वेस्ट में चाहिए था, तो के जी के ईस्ट में होगा कितना 4 मीटर। नेक्स्ट देखिए, ओ इज 6 मीटर टू द साउथ ऑफ के, ओ के साउथ में है कितना 6 मीटर। अब ये लेंथ देखो 12 थी, इसका हाफ, यहां पर कहीं ना कहीं कौन बैठा हुआ है, पॉइंट ओ, 6 मीटर। चाहे तो आप इसे स्प्लिट कर सकते हो, 6 ये और 6 ये, ठीक है। आगे, ओ इज 12 मीटर ईस्ट ऑफ आर, ओ आर के ईस्ट में है 12 मीटर, अगर ओ आर के ईस्ट में है 12 मीटर तो आर ओ के वेस्ट में होगा 12 मीटर, तो आर को ओ के पश्चिम में बिठाते हैं, वेस्ट डायरेक्शन में 12 मीटर। अब 12 मीटर देखो कैसे होंगे, 4 ये है 8 ये है, मतलब कि पॉइंट आर जो होगा वो कहां बैठा होगा, डी के एग्जैक्ट नॉर्थ में, ठीक है। ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट आर हो गया। ये देखो ये टोटल लेंथ कितनी होगी 12 मीटर, 8 ये है 4 ये है, टोटल लेंथ कितनी होगी ये 12 मीटर, मतलब आर और डी के बीच में डिस्टेंस 6 है, तो इधर भी 6 हो गया। लिख देता हूं, ये 4 है और ये कितना हो गया 8, तो ओ आर के ईस्ट में है 12 मीटर या आर ओ के वेस्ट में है 12 मीटर, एक ही बात होगी। नेक्स्ट, टी इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ आर, टी आर के नॉर्थ में है, आर के नॉर्थ में बैठाओ 10 मीटर, आर का नॉर्थ ये 6 है, तो पहले आप 6 ड्रॉ कर लो, ये लेंथ भी 6 हो गई यहां तक, ठीक है। बाकी कितनी मेजर करनी है हमें, 4 मीटर, और ये कौन सा पॉइंट हो गया, पॉइंट टी अवेलेबल हो गया। ये बन गया आपका एक्चुअल फ्रेम, ठीक है जी। चलो क्वेश्चन देखो क्या पूछे गए हैं इसी से रिलेटेड। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड के, एफ और के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एफ कहां पर है, ये के यहां पर अवेलेबल है, ये लेंथ डिटरमिन करनी है। बेस कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। आपको ऐसे लिखना है, ये 4 का स्क्वायर ऐसे डेकोरेट नहीं करने बैठना, जितना हो सके कम से कम पेन पेपर का यूज करो, तो इसलिए स्पीड इसी वे में मैं बढ़ाता रहूंगा, थोड़ी एक्सप्लेन करने में भी, और चीजें मैं कम से कम लिखूंगा, वही चीजें आपको इंप्लीमेंट करनी है, क्योंकि ये रिवीजन बैच है एक तरह का। चलो
ये लेंथ कितनी है 12, तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144। टोटल कितना हो गया अंडर रूट ऑफ 160। तो 160 है तो हम इसे क्या बोल सकते हैं 60 इंटू 10 मतलब 4√10 आंसर आ गया आपका। क्योंकि देखो 160 को मैं क्या लिख सकता हूँ 16 इंटू 10 लिख सकता हूँ। 16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो 16 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 4 अंडर रूट 10 एज इट इज रहा। ठीक है। आर इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू के। आर की डायरेक्शन किसके विद रिस्पेक्ट टू बतानी है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू को हम किसके इक्विवेलेंट ले सकते हैं फ्रॉम के। तो फ्रॉम के बतानी है, के से बताओ। ठीक है, के कहां बैठा है ये बैठा है, आर ये बैठा है। तो के से आर कौन सी डायरेक्शन में देखो साउथ वेस्ट, नीचे की तरफ साउथ बाई और वेस्ट, कॉम्बिनेशन क्या बनेगा साउथ वेस्ट का, सी ऑप्शन। नेक्स्ट पीओ प्री लेवल बेस्ड। ये इतने लेंदी जो आपका फ्रेम बनेगा ना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग बन रहा है, ये असिस्टेंट प्री में नहीं आता, ये पीओ प्री वाले क्वेश्चंस है। असिस्टेंट प्री वाले तो बहुत ही ज्यादा इजी होंगे, मतलब यहां से लेके मान लो यहां तक होगा बस। ठीक है, इतना ही होएगा, मतलब 2-4 पॉइंट इंक्लूड होंगे, वो भी बहुत इजी इजी से, या आपको स्प्लिट करने की भी नीड नहीं पड़ेगी इन डायमेंशंस को। चलो 8 पर्सन है, उनके नाम दे दिए, आर सिटिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, सभी एक दूसरे से कुछ दूरी बना के बैठे हैं। Z इज सिटिंग 6 मीटर वेस्ट ऑफ Y, Z Y के वेस्ट में बैठा है 6 मीटर, तो Y के वेस्ट में 6 मीटर हम Z को अरेंज कर देते हैं। उसके बाद हु आया तो किसके बारे में बात हो रही है Y के बारे में। Y इज सिटिंग 3 मीटर नॉर्थ ऑफ X, Y X के नॉर्थ में है। अगर y x का नॉर्थ है, ठीक है y x का नॉर्थ है, तो x जो है वो y का साउथ होगा। रिवर्स में जा सकते हैं, चाहे तो आप क्रॉस चेक कर लो, y x के नॉर्थ में है 3 मीटर। उसके बाद अब x के बारे में फिर से हु आया, तो x के बारे में इंफॉर्मेशन है x इज सिटिंग 4 मीटर ईस्ट ऑफ w, x जो है वो w के ईस्ट में है। अगर x w का ईस्ट है तो w x का वेस्ट होगा, कितना 4 मीटर, यहां तक हो गया 4, ये हो गया पॉइंट W। ओके, अब x को थोड़ा उधर लिखना पड़ेगा मुझे, ये हो गया पॉइंट x। नेक्स्ट देखिए क्या होगा, अब फिर से हु अवेलेबल है, हु आया तो किसके लिए आया ये W के लिए। W इज सिटिंग नॉर्थ ऑफ V, W V का नॉर्थ है 3 मीटर, तो V जो है वो W का साउथ होगा, यहां पर आ गया पॉइंट V, कितना 3 मीटर। अगला देखिए, अब V के बारे में फिर से इंफॉर्मेशन है, क्योंकि हु के साथ V मेंशन्ड है, तो V इज सिटिंग 4 मीटर वेस्ट ऑफ U, V U का वेस्ट है, तो U V का ईस्ट होगा, कितना 4 मीटर। अब ये लेंथ 4 है तो ये लेंथ भी 4 होगी। गॉट इट। अब फिर से हु आया तो किसके बारे में बात हो रही है U के बारे में। U इज 3 मीटर नॉर्थ ऑफ T, U जो है वो T का नॉर्थ है, तो T U का साउथ होगा, कितना साउथ होगा 3 मीटर, ये 3 मीटर आ गया, ये हो गया पॉइंट T। हु इज सिटिंग 6 मीटर वेस्ट ऑफ S, तो T जो है वो S के वेस्ट में है 6 मीटर, अगर T S के वेस्ट में है तो S T के ईस्ट में होगा, S जो है T के ईस्ट में होगा, कितना 6 मीटर। ये देखो जी सारी टर्म्स जो है वो हु वाली ज्यादा अवेलेबल थी यहां पर। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। डिस्टेंस बिटवीन Z एंड S, Z और S के बीच की न्यूनतम दूरी, ये लेंथ आपको डिटरमिन करनी है। ठीक है, चलो तो राइट एंगल ट्रायंगल एक बार क्रिएट कर ले। कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, पहले तो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस मेजर कर लो। 6 ये है, 6 के बाद 6 ये है, 6 और 6 कितनी होगी ये 12 मीटर, ये पूरी लेंथ। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन जो क्या बोलते हैं इसको, नाम भूल गया मैं, वर्टिकल लाइन। ठीक है, ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन और ये क्या हो गई वर्टिकल लाइन, ये होती है स्लांट लाइन। चलो वर्टिकल लाइन मेजर कर लीजिए, किस किस को मिला के बनी है, 3 ये है, 3 ये है, 3 ये है, 3 3 3, ये कितना हो गया 9, 9 और 12 पे आपको पाइथागोरस लगानी थी। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर,
81 प्लस 144 कितना हो गया 225 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 15 मीटर। ठीक है, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन है 9 12 15, ये भी एक ट्रिपलेट है, जैसे 5 12 13 है, 9 12 15 भी एक ट्रिपलेट है। डायरेक्शन ऑफ डब्ल्यू बतानी है, किसके विद रिस्पेक्ट टू, टी के विद रिस्पेक्ट टू। तो डब्ल्यू जो देखिए डब्ल्यू ये बैठा हुआ है, टी ये बैठा हुआ है, तो डब्ल्यू टी के विद रिस्पेक्ट टू कहां पर है, ये देखिए टी के विद रिस्पेक्ट टू ऊपर और बाएं, ऊपर और बाएं, नॉर्थ और वेस्ट, कॉर्नर कौन सा निकलेगा नॉर्थ वेस्ट। ब्रेक करके करो, इजी रहेगा। डायरेक्शन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू यू, वाई की डायरेक्शन, वाई ये अवेलेबल है, यू ये अवेलेबल है, तो उसके वो तो स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, चेक कर लो। फायदा हो गया ना देखो मेजर करने का, क्योंकि ये भी 4 था और ये भी 4 था अगर आपको ध्यान हो तो। ठीक है, तो उसके स्ट्रेट लाइन में है यू और एक्स, तो वाई और एक्स भी तो स्ट्रेट लाइन में है, तो वाई यू के विद रिस्पेक्ट टू कहां पर है स्ट्रेट लाइन में, कहां पर नॉर्थ डायरेक्शन में, उत्तर दिशा में। गॉट इट। आगे चलिए जी अगले फ्रेम में, W इज 35 मीटर वेस्ट ऑफ V। W जो है वो V के वेस्ट में है 35 मीटर, तो V रैंडमली हमने कहीं भी ले लिया, उसका 35 मीटर यहां पर कौन सा पॉइंट है W। उसके बाद देखिए क्या है, U इज 20 मीटर ईस्ट ऑफ T। ना U का कंफर्म है ना T का कंफर्म है, इस पॉइंट को होल्ड पे रखते हैं। Q और S, Q और S का भी कंफर्म नहीं है, होल्ड पे रख लेते हैं। ठीक है, आगे भी देखो N और O डिस्कस नहीं हुआ, U और V ये कर सकते हैं, ये वाली स्टेटमेंट पहले पकड़ लो। U जो है वो 25 मीटर साउथ है V के, V का 25 मीटर साउथ 25 मीटर, यहां पर कौन सा पॉइंट आ गया पॉइंट U। ठीक है, इधर मैं मेंशन कर देता हूं ये कौन सा पॉइंट था पॉइंट V, दिस इज पॉइंट V, दिस इज पॉइंट U। अब इसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन उठाइए, U कहां पर था 20 मीटर ईस्ट में T के, U T के ईस्ट में है तो T U का वेस्ट हुआ, अगर U T का पूर्व है तो T U के पश्चिम में बैठा है, U का पश्चिम वेस्ट डायरेक्शन, ये देखिए ये हो गया 20 मीटर। चाहे तो आप इसे स्प्लिट कर सकते हैं, ये 20 है तो ये कितना हो गया 15 मीटर हो गया। ठीक है, नहीं भी करेंगे तो कोई इशू नहीं, बट आपको पता होना चाहिए कहां से डिस्टेंस जो है वो स्प्लिट हो रही है। अब आगे क्या गिवन था, ये कौन सा पॉइंट है एक बार मेंशन कर देते हैं, पॉइंट टी, दिस इज पॉइंट टी। नेक्स्ट देखिए, अब क्यू एस और एन, क्यू एस एन ओ, क्यू एस एन ओ कोई भी डिस्कस नहीं हुआ तो टी वाला पॉइंट ही उठा लो, क्योंकि टी बैठ चुका है। टी इज 20 मीटर साउथ ऑफ एस, टी एस का साउथ है, अगर टी एस का साउथ है तो एस टी का नॉर्थ होगा, कितना 20 मीटर, ये हो गया पॉइंट एस, ये 20 मीटर। चाहे तो इसे भी स्प्लिट कर सकते हो, ये 20 अलग से 5। ठीक है, अब S अगर यहां पर आ चुका है तो S से रिलेटेड इंफॉर्मेशन उठाइए, Q इज 10 मीटर ईस्ट ऑफ S, Q S का 10 मीटर ईस्ट है, Q S का 10 मीटर ईस्ट बैठा हुआ है, ये हो गया पॉइंट Q। ठीक है, ये 20 था तो ये 10 हो गया। उसके बाद Q इज 10 मीटर साउथ ऑफ O, Q O का साउथ है 10 मीटर। अब देखो ये 10 मीटर कैसे मेजर करना है, ये कितना था यहां से यहां, ये था 20। अब QO का साउथ है 10 मीटर, ये कितनी लेंथ थी 25, ये कितनी थी 20, तो बाकी कितनी बची यहां पर, ये 5 बची, मैं डिफरेंट पेन से यूज कर लेता हूं। ये एक्स्ट्रा लेंथ कितनी बची 5 ये बची, अगर 5 ये है तो 5 और खींच दीजिए, तो ये कितनी होगी 5 और 5 10, ये 5 है और ये भी कितनी हो गई 5 होगी। ठीक है, Q जो है वो O का साउथ हो गया 10 मीटर के लिए, और एक और पॉइंट हमें गिवन था N जो है 20 मीटर वेस्ट में है O के, O का 20 मीटर वेस्ट बिठाना है हमने। ये देखो अगर ये ओवरऑल लेंथ 20 थी तो 10 ये और 10 ये है, यही होगा। N O का वेस्ट है कितना 20 मीटर के लिए, यही है ना, N इज 20 मीटर वेस्ट ऑफ O, ये कितना है 15, तो 5 का डिफरेंस फिर भी रह जाएगा, ये 10 हो गया और ये भी 10 हो गया, यहां आ गया पॉइंट N। ये लेंथ कितनी बच गई, ये 5 मीटर बच गई, ये रेफरेंस के लिए ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो काफी होच पोच वाला है।
दिक्कत आई है तो एक बार रिवाइंड करके देख लेना। ये पीओ प्री वाले हैं, ये किसी भी असिस्टेंट प्री के एग्जाम में नहीं आते हैं, आपको पीओ प्री लेवल में आते हैं। अब देखो इसी से रिलेटेड क्या क्वेश्चन है, डब्ल्यू की डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एन बतानी है। डब्ल्यू एन के संदर्भ में ये देखो कौन सी डायरेक्शन में है, नीचे साउथ, बाई और वेस्ट, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। इफ शिवम वॉन्ट्स टू गो टू द पॉइंट वी फ्रॉम पॉइंट एस, अगर शिवम पॉइंट एस से पॉइंट वी की तरफ जाना चाहता है, अब वो जाएगा कैसे, आगे बढ़ते हैं। थ्रू पॉइंट यू, यू के थ्रू जाना चाहता है। यू कहां था भाई, ये तो कोई बात नहीं बनी। थ्रू पॉइंट यू मतलब ऐसे घूम के जाएगा। देन व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट एस। मतलब कि शिवम ने अगर एस पॉइंट से शुरू होकर वाया यू जाना चाहता है वी तक, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, 20 और 20 40 और 25 कितना हो गया, 65 मीटर, 65 मीटर। v इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू q, v की डायरेक्शन q के विद रिस्पेक्ट टू, v यहां पर है और q यहां पर है, तो v q के विद रिस्पेक्ट टू, ये देखो कौन सी डायरेक्शन होती है, ये ऊपर की तरफ नॉर्थ, राइट साइड ईस्ट, कॉर्नर वुड बी नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा। नेक्स्ट, O इज 4 किलोमीटर ईस्ट ऑफ N, O N के ईस्ट में है 4 किलोमीटर। चलो O N के ईस्ट में बिठा देते हैं 4 किलोमीटर। नेक्स्ट, एंड आया तो किसके बारे में बात हो रही है, पॉइंट O के बारे में। O इज 3 किलोमीटर साउथ ऑफ P, O P का साउथ है 3 किलोमीटर, यहां हो गया पॉइंट P 3 किलोमीटर। उसके बाद विच आया तो किसके बारे में बात हो रही है, पॉइंट P के बारे में। पॉइंट P इज 3 किलोमीटर वेस्ट ऑफ Q, P जो है वो Q का वेस्ट है 3 किलोमीटर, Q का वेस्ट, तो अगर Q का वेस्ट है P तो Q P का ईस्ट होगा, तो P का ईस्ट यहां पर बना दिया हमने Q 3 किलोमीटर। आफ्टर दैट R इज 5 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ Q, R Q का नॉर्थ है 5 किलोमीटर, Q का नॉर्थ 5 किलोमीटर, यहां पर आ गया पॉइंट R, गॉट इट। उसके बाद एंड आया तो फिर से किसके बारे में बात हो रही है, पॉइंट R के बारे में, कि R जो है वो Q का नॉर्थ तो है 5 मीटर, बट 4 किलोमीटर वेस्ट में भी है S के। R जो है S के वेस्ट में है 4 किलोमीटर, तो S जो है वो R के ईस्ट में होगा 4 किलोमीटर के लिए, ठीक है जी। ये है पॉइंट S, थोड़ा ऊपर करके लिखता हूं, ये है पॉइंट S। उसके बाद देखिए क्या होगा, T इज 17 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ S, T S का साउथ ईस्ट है, ठीक है, साउथ ईस्ट है कितना, 17 किलोमीटर। ये थोड़ा बीच में आएगा कंटेंट, उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं कि कैसे कवर किया जाए। टी जो है 17 किलोमीटर साउथ ईस्ट है एस के। ये वाला पॉइंट कौन सा था, आर, बीच में आएगा कंटेंट, लिख दूं, विजिबल होगा आपको, ये विजिबल है देखना, ये 17 किलोमीटर है, ये टी आ गया, विजिबल है, ठीक है। आगे देखो, U इज 4 किलोमीटर ईस्ट ऑफ T, U जो है वो T के ईस्ट में है 4 किलोमीटर। थोड़ा सा एडजस्ट करना यार, क्योंकि मैं ये नहीं सोच के आया था कि ये यहाँ तक एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। NOTU आर अलोन इन द सेम लाइन। अब देखो यहाँ पर एक और पसूड़ी डाल दी इन्होंने, क्या था, NOTU, ये सारे के सारे सेम लाइन में, NO यहाँ पर बैठे हैं तो T और U भी इसी सेम लाइन में होंगे, तो इसको देखो थोड़ा सा और मुझे क्लियर करके बनाना पड़ेगा। ये लेंथ मैं निकाल रहा हूँ बाहर, हमें क्या करना था, डिफरेंट पेन यूज कर लेता हूँ, दिस वन, टी एस का साउथ ईस्ट बिठाना था, यहां पर ले लेता हूं मैं पॉइंट टी, ठीक है, ये पॉइंट टी आ गया, कितना था 17 मीटर,
और u जो है वो t के भी ईस्ट में है 4 मीटर, और ये चारों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन में है। विजिबल हो रही है आपको? ठीक है, ये चारों पॉइंट, यही पेन यूज करता हूं, ये देखो यहां पर आ गया पॉइंट टी, ये मेंशन्ड है, और इसी के ही 4 मीटर ईस्ट में है यू। ये लास्ट पॉइंट की बनता, आखिरी के 2 पॉइंट, यू जो है वो टी के ईस्ट में है 4 मीटर के लिए, 4 किलोमीटर के लिए, सॉरी, गॉट इट। और ये एन ओ टी यू ये सारे सेम लाइन में अवेलेबल है। देखो क्वेश्चन में क्या है, क्यू विद रिस्पेक्ट टू टी बताना है। क्यू कहां पर है, ये बैठा है विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्यू जो है वो टी के ऊपर और बाएं, ऊपर की तरफ नॉर्थ, बाईं और वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में बैठा है, बी ऑप्शन। डिस्टेंस बिटवीन एन एंड यू, एन और यू के बीच का डिस्टेंस, हाँ जी एन और यू के बीच का डिस्टेंस, ये हॉरिजॉन्टल लाइन सारी मेंशन कर लो। ये 4 हो गया, 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 4 कितना हो गया, बट ये कैसे हो सकता है, ये साउथ ईस्ट नहीं होना चाहिए, फिर ये वाली लेंथ कहाँ गई, यहाँ थोड़ी गड़बड़ लग रही है। टी जो है वो 17 किलोमीटर 5 3 8, ओके गॉट इट। अब देखो क्या है, ये वाली जो चीज है ना ये हमें मेजर करनी है, दिस वन, ठीक है। अगर ये लेंथ जो है हाइपोटेन्यूज हमें ये दिया गया था कितना, 17 मीटर के लिए, तो ध्यान से देखिए परपेंडिकुलर देखो कितना बन रहा है, 5 और 3 8, ये बन गया 8 परपेंडिकुलर, ये बन गया 17, तो इसका हमें बेस डिटरमिन करना था, क्योंकि ओवरऑल लेंथ तभी निकलेगी ना यू एन के विद रिस्पेक्ट टू कितना डिस्टेंस दूर है। 4 ये हो गया, 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 4 15, ये वाली भी तो लेंथ हमें डिटरमिन करनी पड़ेगी। तो कैसे करेंगे, 17 का स्क्वायर जो है वो किसका इक्वलेंट हो जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस इसको अगर मैं x मान लेता हूं, x के स्क्वायर के इक्वलेंट, तो 289 माइनस 64 कितना हो गया, 225, यही होगा। तो ये लेंथ कितनी होगी, 15, ओके। तो 4 और 3 7 और 4 11 और 4 15 और 15 30 मीटर हुआ, 30 किलोमीटर हुआ, सॉरी, समझ आया? कहीं भी डाउट आए एक बार रिवाइंड करके देख लेना। ये देखो ये पीओ प्री वाला है, आपको लगता है ये असिस्टेंट प्री में आएगा। बी इज 8 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ यू, अगर बी यू के नॉर्थ में है 8 किलोमीटर, नॉर्थ में है 8 किलोमीटर, ये देखो अभी तक के लिए हमारे पास ये अगर स्ट्रेट लाइन में है तो 3 और 5 8, तो ये 8 किलोमीटर, तो बी कहीं ना कहीं यहां पर आ जाएगा, किसके स्ट्रेट लाइन में, आर एस के स्ट्रेट लाइन में, समझ पा रहे हो? क्योंकि ये भी तो 3 और 5 8 है, और बी अगर यू के नॉर्थ में है 8 किलोमीटर। आगे डिस्टेंस बिटवीन बी एंड आर बताना है, तो बी और आर के बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा, 4 15 और 4 19 और 4 23 किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा। रिपीट कर देता हूं, कंडीशन क्या है, अगर बी यू के नॉर्थ में है 8 किलोमीटर, ठीक है। तो जो आपको पीडीएफ दूंगा ना, ये कंटेंट उसके बीच में नहीं आएगा, मैं इसको एनोटेशन को साइड कर दूंगा, टेंशन मत लो। हमें दिया गया था बी यू के नॉर्थ में है 8 किलोमीटर, तो 3 और 5 8, तो ये भी 8, मतलब आर और बी जो है वो स्ट्रेट लाइन में आ गए। तो बी जो है वो आर के विद रिस्पेक्ट टू कितना डिस्टेंस दूर है, 4 ये हो गया, और ये वाली लेंथ कितनी है, 4 और 15 19, 19 और 4 23 किलोमीटर हो गया ओवरऑल, ठीक है। अगला, अरुण वॉक्स 4 मीटर फ्रॉम पॉइंट ए टूवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन टू रीच पॉइंट बी। अरुण जो है वो 4 मीटर चलता है पॉइंट ए की तरफ, टूवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन टू रीच पॉइंट बी, ठीक है। ए से चलना उसने शुरू किया, बी की तरफ बढ़ा, कितना चला, 4 मीटर, ये है पॉइंट बी, एंड देन ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक्स 8 मीटर टू रीच पॉइंट सी। यहां से उसने एक दायां मोड़ लिया और 8 मीटर चला सी तक पहुंचने के लिए, यह है पॉइंट सी। उसके बाद ही मूव्स 4 मीटर इन द साउथ डायरेक्शन टू रीच पॉइंट डी। यहां से उसने साउथ की तरफ टर्न लिया, 4 मीटर चला, पॉइंट डी पर आके पहुंचा। आफ्टर दैट देन ही मूव्स 4 मीटर इन द वेस्ट डायरेक्शन टू रीच पॉइंट ई। पश्चिम दिशा में आया 4 मीटर के लिए, ठीक है।
ये 4 है तो यहाँ से मिड पॉइंट ये भी 4 एक्सटेंड कर दो, ये हो गया पॉइंट ई, ये 4 मीटर हो गया। देन ही टर्न्स राइट एंड स्टॉप एट पॉइंट एफ आफ्टर 8 मीटर। यहां से उसने क्या किया, एक दायां मोड़ लिया, दायां मोड़ लिया मतलब ऊपर की तरफ, और रुक गया कितना चल के, 8 मीटर ट्रेवल करके। अब ये देखो ये कितना था, 4, मतलब 4 तो पहले ये चल के आया और 4 इसने और एक्सटेंड कर लिया, ये हो गया पॉइंट एफ, ये बन गया आपका अल्टीमेटली फ्रेम। अब क्वेश्चन देखो क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड सी। एफ और सी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये मेजर करना है। 4 ये है, 4 ये है, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, कितना हो गया, अंडर रूट 32 हो गया। अंडर रूट 32 को आप क्या लिख सकते हो, 2√8, या 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 16 32 हो गया ना। इसको मैं 8 चौके 32 भी लिख सकता हूँ, और क्या लिख सकते हो, 16 दूना 32 भी लिख सकते हो। 16 दूना 32 लिख दोगे मतलब 4√2 आ जाएगा, 4√2 मीटर, बी ऑप्शन। बी इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू डी, बी डी के विद रिस्पेक्ट टू बताना है। बी ये रहा, डी ये वाला पॉइंट था, ये लिखा हुआ है देखो, बी डी के विद रिस्पेक्ट टू कौन सी डायरेक्शन में है, ऊपर की तरफ नॉर्थ, बाई और वेस्ट, कॉर्नर वुड बी नॉर्थ वेस्ट पॉइंट, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, रघु वॉक्स 5 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट ए टुवर्ड्स नॉर्थ टू रीच पॉइंट बी। रघु ने क्या किया, ए से चलना शुरू किया बी की तरफ 5 किलोमीटर नॉर्थ में, ए से चलना शुरू किया बी की तरफ, ये 5 मीटर है। उसके बाद देखो हुआ क्या, देन ही टुक अ राइट टर्न एंड वॉक्स 8 किलोमीटर टू रीच पॉइंट सी। यहां से उसने एक दायां मोड़ लिया, कितना चला, 8 मीटर चला टू रीच पॉइंट सी, ये हो गया पॉइंट सी। उसके बाद देखिए, आफ्टर दैट ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 7 किलोमीटर टू रीच पॉइंट डी। यहां से उसने एक दायां मोड़ लिया, पूर्व दिशा में दायां नीचे की तरफ होगा, और कितना चला, 7। ये देखो पहले तो ये 5 ट्रेवल करवा दिया हमने, और साथ में 2 मीटर और, कौन सा पॉइंट हो गया, ये पॉइंट डी हो गया। उसके बाद देखिए क्या हुआ, देन ही मूव 4 मीटर इन द वेस्ट डायरेक्शन टू रीच पॉइंट ई। यहां से उसने एक पश्चिम में टर्न लिया और 4 मीटर चला ई तक पहुंचने के लिए, पश्चिम में गया 4 मीटर ई तक पहुंचने के लिए। अगर ये 8 है तो ये 4 उसका मिड पॉइंट बन गया एक तरह से। अगेन ही मूव्स 4 किलोमीटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन टू रीच पॉइंट एफ। फिर से उसने एक नॉर्थ डायरेक्शन में टर्न लिया 4 मीटर के लिए। अब ये 2 है, चेक पॉइंट बना दो, ये 2 हो गया, 2 मीटर और चलवा दो उसे, तो ये हो गया पॉइंट एफ, ठीक है। देन ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक्स 8 किलोमीटर टू रीच पॉइंट जी। यहां से उसने एक राइट टर्न लिया 8 किलोमीटर के लिए, ठीक है। ये एफ को मैं इधर लिख देता हूं थोड़ा, ये पॉइंट एफ, राइट टर्न लिया 8 किलोमीटर के लिए। ये देखो ये लेंथ कितनी है, 4, क्योंकि ये 4 है तो ये भी 4 हुई, 4 और जी पॉइंट तक पहुंचने के लिए, ठीक है जी। ये टोटल लेंथ 5 थी, ये 2, कितना हो गया 7। ये कितनी थी, 4, 2 ये है तो 2 ये है, ये भी 2 होगा, फिर ये 3 हो गया, ऐसे स्प्लिटिंग कर सकते हो अपने लेवल पे। चलो देखो क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन जी एंड डी। जी और डी के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये लेंथ आपको डिटरमिन करनी थी। तो ये काउंट कर लो कितनी है टोटल, 2 ये है 2 ये, देखो स्प्लिट करने का फायदा हो गया ना, 2 और 2 कितना हो गया 4, ये भी 4 है, 4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर अभी तो निकाला था, 4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16 16 32, 32 का मतलब क्या हो गया 16 गुना 2, मतलब 4√2 मीटर। मीटर नहीं होना चाहिए, किलोमीटर है यूनिट्स, यहाँ पर यूनिट्स किलोमीटर रहेंगे, माई मिस्टेक, इसको मैं करेक्शन करवा दूंगा इसकी। डायरेक्शन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू बी, ई की डायरेक्शन बी के विद रिस्पेक्ट टू, तो बी पर बैठे हो आप, ई की डायरेक्शन बतानी है, नीचे की तरफ क्या होता है साउथ, दाईं ओर क्या है ईस्ट, कॉर्नर वुड बी साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, सी ऑप्शन। अगला, विलेज सी इज 3 किलोमीटर वेस्ट ऑफ विलेज बी। सी जो है वो बी के वेस्ट में है, बी के वेस्ट डायरेक्शन में है,
विलेज सी, कितना, 3 किलोमीटर। आफ्टर दैट ई इज 5 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ एफ। ई का नहीं पता, एफ का नहीं पता, आगे देखिए वेस्ट ऑफ विलेज डी का भी नहीं पता। अब इसी से रिलेटेड पॉइंट आप डायरेक्टली उठा सकते हो। चाहे तो आपको लगे कि इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, तो आप पहला पॉइंट होल्ड पे रख के बाकी पॉइंट्स को डिटरमिन कर लो। ठीक है, जैसे मैं इसे अवॉइड कर देता हूं, मैं पहले वाला पॉइंट जो है या पहले वाली स्टेटमेंट जो है इसको मैं होल्ड पे रखता हूं, बाकी बना लेता हूं। ई इज 5 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ विलेज एफ। ई जो है वो एफ के नॉर्थ में है। ये हो गया पॉइंट ई। ठीक है, एफ के नॉर्थ में हो गया पॉइंट ई। एंड आया तो किसके बारे में बात हुई, ई के बारे में। 3 किलोमीटर वेस्ट ऑफ डी, मतलब ई जो है वो डी के वेस्ट में है 3 किलोमीटर, तो मतलब डी जो है वो ई के ईस्ट में होगा 3 किलोमीटर। गॉट इट। जी इज 10 किलोमीटर ईस्ट ऑफ एफ। जी एफ के ईस्ट में है 10 किलोमीटर। अब कैसे, पहले तो 3 किलोमीटर यही ड्रॉ कर लो, फिर 7 किलोमीटर और यहां पर कौन सा पॉइंट है, जी, ये 7 किलोमीटर हो गया ना टोटल। जी एफ के ईस्ट में है 10 किलोमीटर। आई इज 4 किलोमीटर ईस्ट ऑफ एच। आई और एच दोनों का ही अभी कंफर्म नहीं है, इस पॉइंट को भी होल्ड पे रखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, डी इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ सी। डी सी का नॉर्थ है 2 किलोमीटर। अगर डी सी का नॉर्थ है, उत्तर है, तो सी डी का साउथ होगा 2 किलोमीटर। ठीक है, ये 2 हो गए यहां तक, बाकी ये 3 पेंडिंग रह जाएगा। चाहे तो अभी कर सकते हैं, नहीं तो बाद में भी स्प्लिट करके लिख लें, दैट्स अप टू यू। ठीक है, चलो, तो यहां पर कौन सा पॉइंट आ गया, सी पॉइंट आ गया। अगर सी पॉइंट यहां कवर हो गया तो सी देखिए कहां पर था, 3 किलोमीटर वेस्ट में था बी के। बी का 3 किलोमीटर वेस्ट। ठीक है, अगर सी बी का पश्चिम है, वेस्ट में है 3 किलोमीटर, तो बी सी का ईस्ट होगा 3 किलोमीटर। ये हो गया 3, ये आ गया पॉइंट बी। अगर ये 3 है तो ध्यान से देखिए, ये हो गया 4, टोटल हो गया स्प्लिट किसमें, 7 में। ठीक है, आगे देखिए, अगर ये पॉइंट कवर हो गया, अब हमारे पास ये पेंडिंग था पॉइंट, ध्यान में रखिएगा। ओके, जे इज 2 किलोमीटर साउथ ऑफ आई। ना जे का कंफर्म है ना आई का कंफर्म है। एंड आया तो बात जे की हो रही है। एंड 3 किलोमीटर वेस्ट ऑफ के भी डिस्कस नहीं हुआ भाई साहब अभी। एच इज 5 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ जी। एच जी के नॉर्थ में है 5 किलोमीटर। अब देखो, अगर एच जी के नॉर्थ में है 5 किलोमीटर, ये भी तो 5 था, तो ये भी 5 हो गया, एच यहां पर आ गया, ये हो गया एच पॉइंट, ये 5 किलोमीटर। अब अगर एच मिल चुका है तो एच से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ये थी, आई जो है ईस्ट में है एच के 4 किलोमीटर। ठीक है, एच का ईस्ट बनाना है हमने, एच का ईस्ट, यहां पर आ गया आई। ठीक है, इसको मैं मूव कर दूंगा, जब भी आपको पीडीएफ मिलेगी ना, इसको मैं थोड़ा जा इधर मूव कर दूंगा, जो भी एनोटेशन है, एनोटेशन एज इट इज रहेंगी, टेंशन मत लो। चलो, एच जो है उसके ईस्ट में हो गया आई, कितना, 4 किलोमीटर के लिए। और आई के बारे में इंफॉर्मेशन थी कि आई जो है वो 2 किलोमीटर साउथ में है, सॉरी, विलेज जे जो है वो आई के साउथ में है 2 किलोमीटर। आई का साउथ 2 किलोमीटर, ये 2 है, ये 2 है, ये भी लेंथ 2 बनाओ। यहां पर आ गया जे, ये वाला पॉइंट गिवन था, देखो ये जे इज 2 किलोमीटर साउथ ऑफ विलेज आई, मिला। एंड 3 किलोमीटर वेस्ट ऑफ के। जे के बारे में बात हुई, ये के का वेस्ट भी है, ये हो गया पॉइंट जे, और ये है पॉइंट के, 3 किलोमीटर। इसमें भी भाई एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये नहीं करके आया हूँ कि हाँ मुझे इतना एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो जानबूझ के मैं पहले इधर ही, ये देख रहा हूँ आप दिक्कत फेस कर रही है, मैं फेस कर रहा हूँ, तो आप भी तो कर सकते हो ना। इसलिए फ्रेम को सेंटर में ही रखना, कोशिश पूरी करना, किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, चलो, फ्रेम बन चुका है। एक बार क्वेश्चन के ऊपर आइए। देखो क्वेश्चन क्या कहते हैं, सारा कुछ हमने कवर कर ही लिया वैसे। क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं, सी विद रिस्पेक्ट टू विलेज के। सी विद रिस्पेक्ट टू के, सी कहां पर है ये देखो, के कहां पर है ये देखो, तो सी जो है वो के कहां पर है, वेस्ट डायरेक्शन में, पश्चिम दिशा में। ये स्ट्रेट लाइन में ही आ रहे हैं, क्योंकि ये लेंथ भी 2 थी, ये भी 2 है, ये भी 2 है।
स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं। डिस्टेंस बिटवीन बी एंड जे, बी और जे के बीच का डिस्टेंस, बी कहां पर है भाई, बी ये बैठा हुआ है, जे ये बैठा हुआ है, ये डिस्टेंस मेजर करना है। ये देखो ये लेंथ कितनी थी 4, और ये लेंथ कितनी है, ये भी 4 ही है, तो 4 और 4 कितना हो गया 8 किलोमीटर। सी ऑप्शन। विलेज एल अगर 3 किलोमीटर वेस्ट में है विलेज एम के, विलेज एल एम के वेस्ट में है 3 किलोमीटर, ना तो एल अभी तक डिस्कस हुआ था ना एम डिस्कस हुआ था। आगे देखिए, एंड 5 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ बी, किसके बारे में बात हुई, एल के बारे में, कि अगर एल बी के नॉर्थ में है 5 किलोमीटर, एल अगर बी के नॉर्थ में है 5, ठीक है, ये इमेजिनरी हमें बनाना पड़ेगा। पहले बी के ये 2 और फर्दर ये कितना हो गया 3, ये हो गया एल बी के नॉर्थ में 5 किलोमीटर, 2 और ये 3, और एल और एम के बीच में कितना था, एल अगर वेस्ट में है एम के 3 किलोमीटर, अगर एल एम के वेस्ट में है तो एम एल के ईस्ट में होगा, कितना 3 किलोमीटर। इसके ईस्ट में बिठा दो विलेज एम, ये यहां पर आ गया। ओके, ये अभी 1 किलोमीटर, ये 4 है, इसके स्ट्रेट लाइन में मत बिठा देना, इस चीज का ध्यान रखिएगा। देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू जी, एम की डायरेक्शन जी के विद रिस्पेक्ट टू, वही बात आ गई ना, देखो अगर स्ट्रेट लाइन बिठा देते तो आपका आंसर आता नॉर्थ, अब क्या होगा नॉर्थ वेस्ट। सी ऑप्शन। एम की डायरेक्शन हमें जी के विद रिस्पेक्ट टू बतानी है, ऊपर नॉर्थ, बाई और वेस्ट, कॉर्नर वुड बी नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, चलो अगला सेट देखिए। ये देखो ये एक्सप्लेनेशन ही आपको क्लियर कर रही है कि भाई ये असिस्टेंट प्री वाला तो हो ही नहीं सकता, ये असिस्टेंट मेंस में जरूर आ सकता है, प्री में कभी भी नहीं आएगा, ये पीओ प्री लेवल के हैं, ऑफिसर लेवल के हैं। अगला देखिए, ओ इज 4 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ एन, ओ जो है वो एन के ईस्ट में है 4 किलोमीटर, एन के 4 किलोमीटर ईस्ट में, यहां पर आ गया पॉइंट ओ। देन एंड आया तो ओ के बारे में बात हो रही है, ओ जो है वो साउथ में है पी के 3 किलोमीटर, ओ पी का साउथ है 3 किलोमीटर, तो पी ओ का नॉर्थ होगा 3 किलोमीटर। गॉट इट। पी के बारे में इंफॉर्मेशन है, विच आया तो पी के बारे में बात हो रही है, विच इज 3 किलोमीटर वेस्ट ऑफ क्यू, पी जो है वो क्यू के पश्चिम में है 3 किलोमीटर, मतलब क्यू जो है इसके ईस्ट में होगा 3 किलोमीटर। गॉट इट। आर इज 5 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ क्यू, आर क्यू का नॉर्थ है 5 किलोमीटर, क्यू का उत्तर 5 किलोमीटर, यहां पर आ गया पॉइंट आर 5 किलोमीटर। नेक्स्ट एंड आया तो आर के बारे में बात हो रही है, आर जो है 4 किलोमीटर वेस्ट है एस के, आर जो है एस के 4 किलोमीटर वेस्ट में है, एस का 4 किलोमीटर वेस्ट बना दो या एस को आर के ईस्ट में बिठा दो 4 किलोमीटर, यहां पर हो गया एस पॉइंट। ठीक है, उसके बाद टी इज 17 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ पॉइंट एस, ये पहले जैसा नहीं बन गया, ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, साउथ ईस्ट वाला आ गया ना, देखो एन ओ टी यू सेम लाइन में, ये रिपीट हो गया भाई क्वेश्चन। ठीक है, ये आप चाहें तो एक बार फिर से खुद से ट्राई कर सकते हो, ये मुझसे रिपीट हो गया। ठीक है, ये रिपीट है क्वेश्चन, दैट्स अप टू यू, करना चाहे तो आप कर सकते हैं, स्किप करना चाहें दैट्स अप टू यू। ठीक है जी, हाँ ये रिपीट हुआ है, वही चीज़ें आगे ना, बी अगर 8 किलोमीटर नॉर्थ में है, ये फ्रेम आगे तक एक्सटेंड होगा, एन ओ यहाँ पर टी यू आ चुके थे ना, तो ये रिपीट हो गया सेट पूरे का पूरा। नेक्स्ट देखिए, Z इज 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ए, Z ए के ईस्ट में है, ए का ईस्ट बना दो 6 किलोमीटर, यह आ गया Z। उसके बाद एंड आया तो किसके बारे में बात हुई, Z के बारे में, Z इज 5 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ Y, Z Y का नॉर्थ है 5 किलोमीटर के लिए, तो Y Z का साउथ होगा और 5 किलोमीटर। आफ्टर दैट Y के बारे में इंफॉर्मेशन है, विच इज 12 किलोमीटर वेस्ट ऑफ X, Y जो है X का पश्चिम है, अगर Y X का पश्चिम है, वेस्ट है, तो X Y का ईस्ट होगा, कितना 12 किलोमीटर, ये 12 किलोमीटर बना दो
ये आ गया पॉइंट एक्स। आफ्टर दैट V इज 6 किलोमीटर वेस्ट ऑफ W। ना तो V डिस्कस हुआ है अभी तक, ना तो W डिस्कस हुआ है। आगे बढ़ते हैं। और W के बारे में इंफॉर्मेशन है विच इज 8 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ X। 8 किलोमीटर नॉर्थ में है। ठीक है, 8 किलोमीटर नॉर्थ में है X के। कौन? W। X का नॉर्थ बनाओ, ये 5 हो गया। पहले तो यहां तक आप लेंथ क्रिएट कर लो, ये 5 हो गया। और 3 किलोमीटर और, 5 और 3 कितना हो गया? 8। ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया? W। और W के वेस्ट में कौन था? V। 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर कैसे बनाओगे? ये इसका हाफ, क्योंकि ये देखो 12 है तो इसका हाफ हमने मेजर कर दिया, ये हो गया V 6 किलोमीटर। क्लियर है? आगे U इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ V। U V का नॉर्थ है 2 किलोमीटर। सिंपल है, तो ये U हो गया 2 किलोमीटर। T इज 5 किलोमीटर ईस्ट ऑफ U। U का ईस्ट 5 किलोमीटर के लिए, ये 5, ये हो गया पॉइंट T। ये देखो ये 6 है और ये 5 है, 1 किलोमीटर का फर्क है अभी। एंड आया तो T के बारे में ही डिस्कशन हो रही है। एंड 2 किलोमीटर साउथ ऑफ S। T जो है S का साउथ है कितना? 2 किलोमीटर। उसके बाद R इज 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ S। S का 6 किलोमीटर, यहां पर कौन आ गया? R आ गया। ये 6 किलोमीटर है, ये 1 किलोमीटर और 5 किलोमीटर फर्दर और बढ़ जाएगा। 1 किलोमीटर कौन सा? ये वाला जो T और W के बीच में पेंडिंग था। ठीक है, 5 किलोमीटर और। ठीक है, इतना एडजस्ट करके चलो। वही है, जब PDF मिलेगी मैं थोड़ा इधर को बना के भेज दूंगा आपको। आगे देखिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन Z एंड X। Z और X के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है। अब वही चीज यूज हो रही है। देखो 5 और 12 का कॉम्बिनेशन कितना होता है? 13 बताया था स्टार्टिंग में। डायरेक्शन बतानी है T की, कहां से? Y से। T यहां पर है, Y यहां पर है, तो T देखो Y से कौन सी डायरेक्शन में है? ऊपर की तरफ नॉर्थ, दाई और ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट आ गया, नॉर्थ ईस्ट, E ऑप्शन। अगला देखिए, शुभा इज स्टैंडिंग एट अ पॉइंट A फेसिंग टुवर्ड्स द साउथ। शुभा जो है पॉइंट बिंदु A पर अवेलेबल है और उसका फेस जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ है, साउथ। देन ही वॉक्स फॉर 9 किलोमीटर इन द डायरेक्शन टू रीच पॉइंट B। जब उसने देखा कि वो साउथ डायरेक्शन में देख रहा था पॉइंट A पर खड़ के, तो उसी डायरेक्शन में उसने ट्रेवल किया फॉर 9 किलोमीटर्स टू रीच पॉइंट B। ये हो गया 9 किलोमीटर। उसके बाद क्या हुआ? देन ही टर्न्स टूवर्ड्स द ईस्ट एंड वॉक्स 12 किलोमीटर टू रीच पॉइंट C। यहां से इसने एक पूर्व दिशा में टर्न लिया और कितना चला? 12 किलोमीटर टू रीच पॉइंट C। ये हो गया बिंदु C। नाउ ही टर्न्स टूवर्ड्स द नॉर्थ एंड वॉक्स फॉर 15 किलोमीटर टू रीच D। यहां से उसने एक उत्तर दिशा में मोड़ लिया और 15 किलोमीटर चला। अब पहले तो ये हो गया 9 किलोमीटर। ठीक है, 6 और एक्सटेंड करवा दो, ये हो गया 15 किलोमीटर टू रीच पॉइंट D। फ्रॉम D ही टर्न्स टूवर्ड्स द वेस्ट। अब यहां से वो पश्चिम में मुड़ा एंड वॉक फॉर 13 किलोमीटर टू रीच पॉइंट E। 13 किलोमीटर चला। अब देखो यहां से वो पश्चिम में गया 13 किलोमीटर, ये कितना था? 12। मतलब 1 किलोमीटर यहां से स्ट्रेट लाइन से एक्स्ट्रा आ जाएगा। ये 12 है और ये एक्स्ट्रा 1 किलोमीटर आ गया, ये हो गया पॉइंट E। ये 1 किलोमीटर टोटल हो गया 13 किलोमीटर। फाइनली ही टर्न टूवर्ड्स द साउथ एंड वॉक्स फॉर 6 किलोमीटर टू रीच पॉइंट F। यहां से उसने एक साउथ टर्न लिया और 6 किलोमीटर चला। ये 6 है तो ये भी 6 होगा। मतलब वो F जो है वो A के स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 1, क्योंकि ये 1 है तो ये भी 1, ये 6 है तो ये भी 6 हो गया। चलो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। क्या कहता है पहला? F इज एट विच वट डिस्टेंस एंड डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू A। F की देखो A के विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस भी बतानी है, डायरेक्शन भी बतानी है। तो F A से पहले देखो 1 किलोमीटर दूर है, कहां पर है? पश्चिम दिशा में। F विद रिस्पेक्ट टू A, ये पॉइंट A था यहां पर। F विद रिस्पेक्ट टू A उसके वेस्ट डायरेक्शन में है, 1 किलोमीटर वेस्ट में है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन A एंड C। A और C के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब ये लेंथ निकालनी है आपको। तो 9 और 12 का कॉम्बिनेशन कितना होता है? 15।
ये भी हमने कवर कर लिया है डायरेक्टली। देखो कितना टाइम सेव हुआ अगर 9 और 12 का कॉम्बिनेशन आपको पता है तो। डायरेक्शन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू सी, ई की डायरेक्शन सी के विद रिस्पेक्ट टू, तो ई जो है वो सी के विद रिस्पेक्ट टू कहां पर है, ऊपर नॉर्थ, बाई और वेस्ट, कॉर्नर वुड बी नॉर्थ वेस्ट, ई ऑप्शन। दैट्स इट। कैसा रहा सेशन प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा जरूर, ठीक है। इससे पहले हम ये 3 टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर चुके हैं, नहीं देखे हैं तो जरूर जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन के अंदर इनका लिंक अवेलेबल है। इसी के साथ ये चौथा टॉपिक हमारा डायरेक्शन टेस्ट जो है वो ऐड हो चुका है। पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पे है, टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। अब तक हमारे 4 टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा ब्लड रिलेशन को लेके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जल्दी ही आप कॉन्टिन्यूटी में क्लासेस रहेंगी और जल्दी ही आपका प्री से पहले पहले, पीओ प्री से पहले पहले सारा सिलेबस कवर अप कर दूंगा मैं। उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे जो प्रैक्टिस टेस्ट भी कवर अप करेंगे इन द फॉर्म ऑफ मॉक टेस्ट, कि आपको किस तरह से रीजनिंग का सेक्शन अटेम्प्ट करना है, सिटिंग पजल को कैसे हैंडल करना है, कौन से क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करने हैं कौन से बाद में, ठीक है। ये सारी चीज़ें सीखेंगे डिटेल में। और जो जो आप सजेशंस देंगे कि नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ें ये नहीं ऐसे होनी चाहिए, तो वो भी वेलकम हैं चीज़ें, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। फुलफिल होने की पूरी कोशिश करूँगा कि हाँ वो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल करवा पाऊँ, ठीक है। चलो इस सेशन में इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। टेक केयर।